हाँ जी, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आज के इस यूट्यूब लाइव में। और आज हमारे साथ एक नहीं दो धुरंधर मेहमान जुड़ने वाले हैं। तो आज ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने टॉपिक देख लिया है। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं उस पे एक जो मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक संजय जी ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला है जिसमें योगराज सिंह की बात की है। तो मेरा सबसे निवेदन है वो जरूर देखें, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है उसमें। और संजय जी जुड़ गए तो मैं पहले उन्हीं का स्वागत करता हूँ। नमस्ते संजय जी। नमस्ते नमस्ते नीरज जी। जी, आपका वो वीडियो बहुत बढ़िया है एकदम। अच्छा। वो क्या है कि योगराज सिंह क्रिकेटर भी है ना, तो मैं उसके बारे में काफी कुछ पता था मुझको वैसे भी, जी तो उसका भी मैंने उपयोग कर लिया। जी। अब तो कोई जी को भी जोड़ते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। तो फिर जी आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा संजय जी का वो जो वीडियो इन्होंने। मैंने उनको प्रशंसा भी की, मैसेज व्हाट्सएप भी किया कि बहुत जी उम्दा बनाया है, बढ़िया है। जी मैंने कहा भी उनसे। जी। और इसमें संजय जी मैं आपसे उसी से स्टार्ट करते हैं हम, कि यूं तो आज जैसे हम जानते हैं कि आज गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों का जो बलिदान दिवस है, जी हाँ। तो उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं अपनी ओर से। और जो उधम सिंह जी का आज जन्मदिन भी है, तो क्योंकि वो मेरे एक सबसे जो प्रिय स्वतंत्रता सेनानी उनमें से एक हैं, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्ष तक अपने मन में वो आग जलाए रखता है, वो निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है। और क्या अद्भुत सोच रही होगी उनकी। तो बिल्कुल। उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं संजय जी आपसे वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि अब ये जो मैक सिख हैं, क्योंकि मेरा सारा बचपन जो है वो पंजाब में बीता है, और जितने मेरे सिख मित्र थे उतने ही हिंदू मित्र भी थे। हालांकि ये कहना भी अपने आप में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैक सिक्खी वाला प्रचलन है वो कोई उस समय नहीं था जब मैं अगर आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात करूं। हालांकि आतंकवाद चरम पर था उस समय, लेकिन ये जो विकृत मानसिकता ये देखने को नहीं मिलती थी। तो आप इसके जेनेसिस के बारे में अगर बता पाएं थोड़ा सा, तो वो हम वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं इसे। नहीं, ऐसा है कि जो आप जिस विकृत मानसिकता की बात कर रहे हैं वो आम व्यक्ति में तो आज भी देखने को नहीं मिलती। आप यदि आज भी बाजार में चले जाएंगे या कहीं किसी सोशल गैदरिंग में चले जाएंगे तो वहाँ आज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है वो इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अब हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं और कोई भी चीज़ उस तरह से छुपी नहीं रह सकती जिस तरह से छुप जाती थी पहले। ये पूरा का पूरा जो आतंकवाद है ये मैक सिक्खी का ही परिणाम है, क्योंकि मैक सिक्खी में मैकॉलिफ ने हमने प्रोफेसर जगबीर सिंह के साथ मैंने 2 कार्यक्रम किए हैं। जो पहला कार्यक्रम किया था उसमें संक्रांत जी थे और उन्होंने स्लाइड्स दिखा के और पूरा समझाया था कि किस तरह से मैकॉलिफ ने, मैं इसका पीछे जाऊंगा कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जब पंजाब जीता था सिखों से, तो उनको ये लगा था कि भाई ये बहुत अच्छे लड़ाके हैं तो इनको किसी तरह से पे काबू किया जाए। और 1857 हो के चुका था। 1857 उसी के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। 1857 में उन्होंने ये जो सारे पंजाबी राजा थे, मिसलें थी, इनकी फौजें उपयोग की थी। जो आपकी बंगाल आर्मी थी उसको हराने में। और बंगाल आर्मी का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और बाकी इधर के आपके उत्तरी भारत के जो भी होते थे उनको रखा जाता था। तो 1857 में उन्होंने इस्तेमाल किया आपके पंजाबी राजाओं का और मिसलों की, उनकी फ़ौजों का इनसे लड़ने में। और उसमें उनको ये लगा कि भाई इनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं परमानेंट। तो जैसे वो किया करते थे, जैसे उन्होंने आर्यन द्रविडियन फॉल्ट लाइन ढूंढी, उसी तरह से उन्होंने
बौद्धों को अलग करके दिखाना आरंभ किया। उसी तरह से उन्होंने एक रिसर्च कायम की कि किस तरह से हम सिखों को हिंदुओं से अलग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने एक जर्मन पकड़ा, अर्नेस्ट ट्रम्प नाम का व्यक्ति था। जैसे इन्होंने यहाँ मैक्स मुलर को पकड़ा था जर्मनी में, और जिससे उन्होंने वो पूरी आर्यन द्रविडियन थ्योरी तैयार करवाई थी, उसी तरह से इन्होंने यहाँ अर्नेस्ट ट्रम्प, वो भी जर्मनी का था। आपको ध्यान रहे कि जो इंडोलॉजी का जो सारा विज्ञान है उसकी जो आधारशिला है वो सब जर्मनी में रखी गई। आपके जितने भी विश्व में जितने भी संहारक आइडियोलॉजीज हुई हैं अधिकतर जर्मनी से ही पैदा हुई। तो ये आर्यन द्रविडियन थ्योरी भी वहीं से आरंभ हुई थी। फिर मैक्स मुलर जाके ब्रिटेन में बस गया, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले जॉब दे दिया, उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको चेयर वगैरह दे दी, उसको प्रतिष्ठा दे दी। तो उसका काम यही था कि किस तरह से वो वेदों का विकृत अनुवाद करके और यह स्थापित करे कि जो सभ्यता है वो अंततः जो पश्चिमी सभ्यता है उसी से ये सब आया हुआ है। जो वेद भी आए हैं वो भी पश्चिम से ही आए हैं। और आर्यन इन्वेजन थियरी भी वहीं से इन्वेंट हुई। आर्यन इन्वेजन थियरी के आधार पे फिर आपके आर्यन द्रविडियन डिवाइड भी वहीं से इन्वेंट हुआ। ये आपका सारा जो बिशप कॉल्डवेल वगैरह थे या जीयू पोप, डी नोबिली, ये पूरा जो द्रविडियन मूवमेंट जिन्होंने चलाया तमिलनाडु में, ये सब वहीं से, वही इनका ऊर्जा स्रोत है। तो ये अर्नेस्ट ट्रम्प को लाए ये जर्मनी से, और अर्नेस्ट ट्रम्प को कहा कि भाई आप इसकी गुरु ग्रंथ साहिब का और आदि ग्रंथ का विशेष रूप से इसका आप अध्ययन करें और इसमें से फॉल्ट लाइन्स निकालें। तो उसने काफी समय तक उसको कहा और उसके बाद वो फेडअप हो गया। उसने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं निकाल सकता, कि गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेदों से अलग हो, मैं इसमें कुछ नहीं निकाल पाया। तो उसको उन्होंने भगा दिया। और उसके बाद फिर इसे आर्थर मैकॉलिफ को इन्फिल्ट्रेट कराया। इन्फिल्ट्रेट भी इस तरह से कराया कि वो एक सिविल सर्वेंट था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, कमिश्नर था उस समय मेरे ख्याल से जालंधर का, और उसको जो है उन्होंने सिख धर्म में दीक्षित करा दिया, उसको सिख बनवा दिया। आप ये देखिए किस हद तक ये आगे सोचते थे अंग्रेज, और किस हद तक उनको अपने जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे, किस सीमा तक वो जा सकते थे। ये उसका एक उदाहरण है। और फिर ये मैकॉलिफ जो था, इसने पूरा एक विकृत अनुवाद और विकृत परंपरा वो सब उसने बनानी शुरू की। और अंग्रेज था, गोरी चमड़ी के प्रति हमारा आकर्षण था, जिनसे वो सीखता था काहन सिंह नाभा, वही उसके शिष्य बन गए। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। आपने पूरी भारतीय परंपरा में ये कभी नहीं सुना होगा कि जो शिष्य था वही गुरु बन गया हो और जो गुरु था वो शिष्य बन गया। और फिर वो काहन सिंह नाभा ने इनके प्रभाव में आके कि हम हिंदू नहीं है, वो एक किताब लिखी। और ये व्यक्ति जब तक रहा इसको पूरी तरह से ड्राइव करता रहा, तरह तरह के उपाय सोचता रहा। उसको उपायों के अंतर्गत जब इनकी जब नहरें बनी इधर पंजाब में, जो आजकल जो पाकिस्तान में चला गया है, तो वहाँ पे ये एक पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट करके लेके आए। और जिस तरह से इन्होंने सेंसस में अलग अलग जातियां निर्धारित कर दी थी, उनको वर्णों में विभक्त कर दिया था, उसी तरह से पंजाब में पूरे भारत में इन्होंने एक क्रिमिनल ट्राइब्स निर्धारित की, फिर मार्शल कास्ट निर्धारित की। फिर इन्होंने पंजाब में मार्शल कास्ट में सिखों को जो लिया उसमें भी ये निर्धारण कर दिया कि जो आपके अमृतधारी सिख हैं उनको ही लिया जाएगा, जबकि पंजाब में उसके पहले ऐसा कोई विभेद नहीं था। वहाँ अमृतधारी भी थे, सहजधारी भी थे, निर्मल भी थे, उदासी भी थे, नामधारी भी थे, निरंकारी भी थे, राधा स्वामी भी थे। सब एक वृहद सिख संप्रदाय के सदस्य हुआ करते थे। यहाँ उसने ये एक रिस्ट्रिक्शन डाला कि जो अमृतधारी है उन्हीं को सिख माना जाएगा। फिर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लाया गया 1900 में, और उसमें एग्रीकल्चरल कास्ट निर्धारित कर दी गई। एग्रीकल्चरल कास्ट में ये निर्धारण कर दिया गया कि एग्रीकल्चरल कास्ट में जाट, जट सिख और मुसलमान यही तीन माने जाएंगे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जितनी भी
नई जमीनें नहरों पे जितनी भी सारी अलॉट हुई वो इन्हीं कम्युनिटीज को अलॉट हुई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू किया कि हम जो है वो मसीही धर्मों के अधिक निकट हैं और ये जो इसका हिंदूकरण हो गया है, वो कान सिंह नाभा वाला एक कार्यक्रम शुरू कर ही दिया था। उसका भी पीछे से एक प्रसंग है, तत्खालसा हुआ करता था, उसको इन्होंने रिवाइव किया, तत्खालसा को रिवाइव करके ये कार्यक्रम आरंभ किया। क्योंकि पहले एक सनातनी सिंह सभा होती थी, उसके पैरेलल इन्होंने लाहौर में खड़ी कर दी सिंह सभा, और वो तत्खालसा से कंट्रोल होती थी। फिर उसको इसका जो उत्कर्ष हुआ वो जाके 1905 में, ये आप ये देखिए कि धीरे धीरे इसका पूरे सिख संप्रदाय का जट सिखीकरण आरंभ हो गया। और 1905 में ये इसने मैकॉलिफ के चेलों ने अंग्रेजों के संरक्षण में हरिमंदिर साहब से मूर्तियों को बाहर कराया। फिर मूर्तियों को बाहर कराने के बाद भी काम नहीं चला, क्योंकि गुरुद्वारों का सारा जो कार्य था वो जितने भी इंटेलेक्चुअल जो परंपरा थी वो सारी की सारी निर्मल और उदासी से करते थे, और सारी आपके जो परंपरा जो गुरुद्वारों की थी वो भी उदासी चलाते थे। फिर इन्होंने उनको महंतों को, उदासी महंतों को बाहर करने का कार्य आरंभ किया। सरकार ने इनके प्रभाव में क्या है, जानबूझ के ही कहा जाएगा, ये जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनाई गई वो इसी उद्देश्य से बनाई थी अंग्रेजों ने। हमारा दुर्भाग्य यह है कि स्वतंत्र भारत में भी हमने उन सारे स्ट्रक्चर्स को, उन सारे कानूनों को यथावत रखा, चाहे वो हिंदुओं के मंदिरों को जो टेक ओवर करने वाले कानून रहे हों, और चाहे वो इस प्रकार से अलग अलग धर्मों को अलग करने वाले कानून रहे हों, उनको सबको हमने यथावत रखा। क्योंकि हमारा तो खैर विचित्र ही इतिहास है ना, कि हमारे वो जो ब्लंडर बॉय थे, श्री ब्लंडर बॉय नेहरू चाचा जी, उन्होंने से आते सबसे पहले काम ही यही किया था कि जितने लोग पाकिस्तान बनाने के आंदोलन में शामिल थे या सबसे आगे थे, अग्रणी थे, उन सबको तो उन्होंने सेक्युलर बना के या तो उनको प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में शामिल करा दिया। बहुत सारे उनमें से परिचित है हमारे तोफैल जी के शायर, राइटर और सब सारे, या उनके पुरखे। फिर जो बचे कुचे थे वो इक्टा में चले गए, और जो कुछ बचे तो डायरेक्ट कांग्रेस में आ गए। जितने भी पाकिस्तान को बनाने वाले थे वो हो गए सारे सेक्युलर, और जितने भी राष्ट्रवादी थे और एक राष्ट्र के, अखंड राष्ट्र के जितने भी बात करने वाले थे, उनको सबको कम्युनल करार कर दिया गया। मैं संजय दीक्षित जी की बात में एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा। इन्होंने कहीं से, हाँ जी, आपको क्या आ रही है? नहीं तो हाँ, कुछ इको जैसी आ रही है। तो मैं अभी बात पूरी नहीं की मैंने। मैं आपकी बात में एक वजन बढ़ाना चाहूंगा। ये जो उदासी है, ये गुरु नानक देव के बेटे से चला हुआ पंथ है, ये सिखों से बाहर नहीं है। ये पहले गुरु के परंपरा के लोग हैं जिन्हें इन्होंने बाहर करा। बस ये, और श्रीचंद उनकी परंपरा, उनके श्रीचंद जी ने चलाया था ये पंथ। उदासी ये उनके पास था। अकालियों ने बेसिकली गुरु नानक देव जी के परवंश के लोगों को निकाल के बाहर किया। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये जो सारा का सारा जाट वर्सेस खत्री आरंभ हुआ है, ये सब इन्हीं आपके मैकॉलिफ की वजह से, और उनके जो चेले हैं, ये तत्खालसा वगैरह वाले लोग, SGPC, इन सब के कारण ये आरंभ हुआ। और खत्रियों को भी, जिनकी जमीनें थी, उनको भी अपनी जमीनें रखने के लिए ये कहा जाता है कि साहब कि वो सिख बनाते थे। तो वो सिख बनाने का एक कारण ये भी था कि वो जो अपनी जमीनें बचाना चाहते थे तो अपने बड़े बेटे को वो सिख बना देते थे कि वो एग्रीकल्चरल कास्ट में तो आ जाए। सिख बनने से एग्रीकल्चर कास्ट वाला हो जाता था, और बाकी उसकी जमीन भी हो तो एग्रीकल्चर कास्ट बनना वाला नहीं रहता था। तो उससे उसके सर के ऊपर तलवार लटकती रहती थी। ये चीजें तो खैर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद तो समाप्त हुई, लेकिन ये बहुत ही एक सोची समझी चाल थी। और इसमें आपको जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस प्रकार से निर्माण किया गया, उसके पीछे भी उद्देश्य यही था।
अब स्वतंत्र भारत में ये जो सारी विखंडन करने वाली परंपराएं थीं, उनके बारे में पुनर्विचार करके कुछ हमें करना चाहिए था। लेकिन बाद में जब पहले जो नेता थे तारा सिंह थे, वो तो खत्री थे, तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही फतेह सिंह के हाथ में सत्ता गई, इससे फिर तमाशा शुरू हो गया। आप फतेह सिंह के और भिंडरावाले में कितना समय है, आप देखिए, मुश्किल से 15 साल का समय है। हाँ 15 साल में ये जो सारा का सारा जो आतंकवाद आया, वो इन्हीं कारणों से आया। ये मैं आरंभ में आप ये कहना चाहता हूँ, आगे फिर जी। तो फेल जी, आपसे जो मैं विषय लेना चाहता हूँ कि अब आज हम उन साहबजादों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो आज जब हम देखते हैं समाज में, तो मैं क्लास में ना बच्चों से कई बार क्वेश्चन पूछा करता था, और स्पेशली जब पंजाब की ऑडियंस होती थी, तो मैं उनसे कहता था कि अगर इस कमरे में जिसमें तुम पढ़ रहे हो, अभी अगर 4 टेररिस्ट आ जाते हैं AK-47 लेकर, और वो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी ये एक जो सबसे छोटी उंगली है, ये हम काट देंगे, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और मैक्सिमम केसेस में सब बच्चे बोल देते थे कि हम कबूल कर लेंगे। एक बार एक बच्चे ने हाथ उठाया था कि नहीं करूंगा मैं। तो मैंने कहा चल अगले स्टेप पे जाता हूं, अगर वो तेरा हाथ काट देंगे तो करेगा या नहीं करेगा? बोला फिर तो मैं भी कबूल कर लूंगा। तो ये जो 300 वर्ष में, 300-350 वर्ष में इतना परिवर्तन आया है, इसको आप कैसे देखते हैं कि वही वाला पंजाब है, वही लोग हैं, लेकिन आज ये हम इस हद तक पहुंच चुके हैं? बहुत गंभीर विसंगति की तरफ आपने इंगित किया है। अपनी जड़ों से हम कहां से जुड़े? शिक्षा बिल्कुल साफ है। मुझे आश्चर्य होता है, मेरा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता है, जो इस्लाम के 4 कैलिफ्स की नहीं, जो 4 उनके हम्बली, शाफई और ये लोग हैं, इनके बारे में उसको 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, और अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं है। ये एनसीईआरटी का कोर्स है, जो संपूर्ण भारत में ही होगा, वो उसी का नहीं होगा। मैं तो उसकी किताबें देखी है, मगर उसकी अलग सी किताबें क्या होंगी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, पूरी जानकारी इसकी लोगों को कम है, ये बताया जाता है उनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया। पूरी घटना ये है कि उनके घुटने आड़े आ रहे थे, दीवार सीधी नहीं हो रही थी, तो उनके घुटने छीले गए, इतने छोटे बच्चों का। उसके बाद दीवार बनाई गई और चुन दी गई। बाद में उसने खुलवाकर चेक किया तो ये बेहोश मिले, तो इनके सर काट दिए गए। ये बच्चे इतने दृढ़ मत क्यों थे? और वो कोई अकेला नाम नहीं है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र ही नहीं है, 10-20 केस हैं। हकीकत राय सामने का एक नाम है। कारण यही था कि हम अपने पूर्वजों की परंपरा पर आरूढ़ थे, दृढ़ थे। उस परंपरा को जानने का कोई तरीका ही नहीं है। आखिर यही भारत तो है जहां दिलीप कुमार बनना पड़ा यूसुफ खान को। आजकल की दिल्ली के मेरी बहस हुई कई बच्चों से, और वो कह रहे क्या फर्क पड़ता है मुसलमान से शादी करने में? क्यों? अभी कोई सैकड़ों साल नहीं हुए, थोड़े से समय में ऐसा कैसे हो गया? उसका कारण यह है कि धर्म के बारे में जो संस्कार थे, आपकी शायद जानकारी में होगा, संजय जी इस पर और विस्तार से डाल सकते हैं, प्रकाश डालेंगे। हम अपने धार्मिक इतिहास को पढ़ा ही नहीं सकते। हिंदू अपने ग्रंथों को, अपने बारे में, पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ा सकते, जबकि इस अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार हैं, वो कर सकते हैं। तो नई पीढ़ी जो उंगली कटने पर बात कर रही है, हाथ कटने पर बात कर रही है, उनको पता कब है कि उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, कैसी गुजरी है हम पर पूरा, क्योंकि संस्कार आए कहां से? आज की पीढ़ी भी समझे तो समझे कहां से? उसको जो एजुकेशन दी जा रही है अपनी, ये यूं ही नहीं है कि बढ़िया शिक्षा लेने के बाद लोग अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। भारत उनका घर है, इस मिट्टी से उनका जुड़ाव है कहां? जी, कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी? मैं, जो आपने कहा ना कि हम नहीं पढ़ा सकते, ये
कानूनी स्थिति ऐसी है नहीं। हम्म, मैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कह चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने कानून दिखाया है। हमारे जो RT एक्ट बना है, जिसके बारे में आप नीरज जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसका सेक्शन 1 है, उसमें 3 तरह के एग्जेम्पशन दे रखे हैं। और उसमें 3 तरह के एग्जेम्पशन क्या दे रखे हैं? 3 तरह के एग्जेम्पशन है। इंस्टीट्यूशंस रन बाय माइनॉरिटीज, मदरसा एंड वैदिक पाठशाला। अब मुसलमान जो है उसका पूरा लाभ लेते हैं, मदरसे का वो प्रयोग करते हैं, और जो उनके रेगुलर स्कूल होते हैं उसके साथ में मदरसे अटैच कर देते हैं। हमारे रेगुलर स्कूल हैं, उसके साथ में कितने लोगों ने वैदिक पाठशाला अटैच की? जब एग्जेम्पशन दिया हुआ है स्पष्ट रूप से, और उसका यदि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप सरकार को या विधि को, कानून को क्यों दोष देते हैं? ये हमारी अपनी कमजोरी है। वैदिक पाठशाला स्पष्ट रूप से एग्जेम्प्टेड है, और वैदिक पाठशाला तो क्या, यदि उसका जो हमारे यहाँ जो स्वरूप है, जैसे राजस्थान में एक संस्कृत शिक्षा विभाग है, वो संस्कृत शिक्षा विभाग के परिपाटी पर यदि आप कोई विद्यालय स्थापित करते हैं, उसमें आप मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं, जैसे मदरसे में भी मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। मॉडर्न एजुकेशन देते हुए साथ में यदि आप उसका वेद उसमें पढ़ाते हैं, वैदिक संस्कृत भी पढ़ाते हैं, तो भी उसको वैदिक पाठशाला का दर्जा दिया जा सकता है जी। लेकिन इसमें मैं एक मिनट स्पष्ट कर दूं, आपने चूंकि कानूनी पहलू उठाया, इसलिए मैं कानूनी बिल्कुल आपको बात कर रहा हूं। इसमें हमारी जो एक अलग तरह की जिजीविषा बन गई है, वो इसके लिए उत्तरदायी है, कानून इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता था बीच में बस जी। तो मैं इस पर आपसे विस्तार से अलग से पूछूंगा, मगर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि एक लंबे अरसे से शिक्षा और हिंदुओं के प्रति का अपने अतीत से पूरी तरह से जुड़ाव समाप्त हो गया है। ये हमारी ही समस्या नहीं है, नॉर्मल बात है दिल्ली में सिख, जिनके लिए, क्योंकि हमें झटका हलाल से अंतर नहीं पड़ता कि हमारे पास इसके कोई आदेश नहीं है, मगर सिखी में तो 10वीं पातशाही के आदेश हैं, कुट्टा मांस नहीं खाना, झटका ही खाना, हलाल मांस नहीं खाना। दिल्ली में नॉर्मल है, अब कोई सिख नहीं पूछता ये हलाल है झटका है। मुसलमान बात करते हैं, सिख बात नहीं करते। आप उन लोगों को करीम किया और इसके उसके मिल जाएंगे आपको सिखाते हुए। उनसे पूछिए कि क्या झटका छोड़ दिया, तो वो कंधे उचका देंगे कि फर्क पैदा, क्या फर्क पड़ता है। उस पूरी परंपरा से बिल्कुल कटा हो गया है। गुरुद्वारों में जाके देखिए, बूढ़े लोग दिखाई देते हैं, नई पीढ़ी नहीं दिखती। अगर आई होगी तो कल इम्तिहान होगा, उसमें मक्खन लगाने आया होगा कोई, जैसे मंदिर जाते हैं प्रभु आज मेरा एग्जाम बढ़िया हो जाए, प्रसाद चढ़ाऊंगा, उस तरह की हाजिरी बची है। वो भी धीरे धीरे हटता जा रहा है। जो मैक सिख हैं, इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ है। अब उनकी दिलचस्पी इसमें है कि शाम में कौन सी विस्की पीनी है और कितनी पीनी है, इसमें दिलचस्पी है। केश रखने की कोई शर्त होती है, केश रखे हैं तो इसकी कुछ मर्यादा है, इस बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। नई पीढ़ी बिल्कुल नालायक है, जबकि इनके अपेक्षा आप अगर इस्लामियों की बात करें, मैंने पाया है कि 15-14 साल का बच्चा तबलीग करता है। मोहम्मद साहब ने यूं किया, उन्होंने औरतों के हुकूक छोड़े, फलाना किया, ढिमाका किया, ऐसी बातें करेगा। उसे पलट के पूछा 2-4 सवाल तो तिलमिला गया, क्योंकि उसके यहां वो पूरा वातावरण बचपन से है। हम अपने बच्चों को ट्रेन ही नहीं कर रहे। तो सिक्खी का भी यही हाल है। लोगों को जैसे ये बात कही जाती है कि आज से कुछ समय पहले पंजाब के लोग इस एक सप्ताह के लिए भूमि पर सोते थे, का मतलब है लिहाफ गद्दे पे नहीं सोते थे, जमीन पे सोते थे। ध्यान भी नहीं है लोगों को, इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम आज प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, और लोग बोल रहे हैं। सिख नहीं बोल रहे हैं कि आज जमीन पे सोना है, शहीदी का दिन है, ध्यान नहीं है उनको। सोशल मीडिया पर भी उनका ध्यान नहीं है इस बारे में। वो पूरा इतिहास से काटा जा रहा है। ये यूं ही नहीं है कि क्रिश्चियंस घुस गए पूरी तरह से। पंजाब में आप बड़े पैमाने पे क्रिश्चियंस पाएंगे, बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं। शहरों के आसपास मुस्लिम आबादियां भयानक रूप से हैं, हर शहर में है।
वो जो पहले उधर वाले पंजाब जो पाकिस्तान बन गया, वो जो हाल था वो इस पंजाब का होने जा रहा है। इतिहास बिल्कुल ही उड़ा दिया गया। तो वो संजय जी ने जो इस विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है, बहुत जहानत की बात की कि इसके बीच कि किसी तरह से वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर जगह अपनाई अंग्रेजों ने, और उसको पलटना, उस चक्र को वापस पलटना ये नहीं हुआ, उसका नतीजा है। एक और जो इससे जो सीरियस ट्रेंड और देखने में आ रहा है वो ये है कि हम मतलब आप कई एक ऐसा वर्ग है सिखों का जो जिन्हें मैक सिख की बात कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म से तो बहुत दूर है, उससे हमारा दूर दूर का नाता नहीं है, हम तो इस्लाम के ज्यादा नजदीक हैं। और उनसे जब कहा जाए कि पंथ की स्थापना ही इस्लाम से लड़ने के लिए हुई थी, तो सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं कि नहीं, वो तो जुल्म से लड़ने के लिए हुई थी, इस्लाम से लड़ने के लिए नहीं हुई थी। देखिए, इसके मूल में कुछ समस्याएं हैं। जैसे एक सूफी परंपरा ये क्लेम करती है कि गुरु नानक देव, एक सूफी संत, मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई मशहूर नाम है उधर मुल्तान की तरफ का, कि उसके शागिर्द थे, और मर्दाना उनका शागिर्द नहीं था, उनका गुरु भाई था, उनका पीर भाई था, पीर का। अच्छा, इसके कुछ चीजें मिलती भी हैं। गुरु नानक देव का चोला साहब जो आज भी उपलब्ध है, उस पर पूरे में कुरान की आयतें हैं, गुरु नानक देव पहनते थे। अब इसमें गुरु नानक देव क्या करेंगे, किसी सूफी ने उनको दे दिया, उन्होंने लिहाज में ले लिया। मुझे को अगर मैं कहीं जाऊं किसी मुशायरे में, वो कहें दस्तारबंदी करनी है, तो दस्तारबंदी की, उसकी 2 फोटो खींच लिया और उसके बाद मुझे दिखा दिया कि मैं सूफी का शागिर्द हो गया। ये भी हो सकता है। कई बातें इस तरह की हैं। अच्छा, कुछ ऐतिहासिकता भी हैं। जिस तरह से बताया जाता है, स्वयं सिख परंपरा के जो उल्लेख है उसमें है, तेग बहादुर साहब और जहांगीर साथ साथ शिकार खेलते थे, इसके उल्लेख सिख इतिहास में ही है। जफरनामा में औरंगजेब की तारीफ के शब्द भी हैं, पंक्तियां भी हैं। शुरुआत में उन्होंने तारीफ की उसकी। अब उससे कोई निकाले कि वो तो औरंगजेब के साथ थे और किसी ने कोई ऐसा कर दिया और वो फलाने ने, बादशाह की मर्जी के बगैर कोई काम होता है? चीफ सेक्रेटरी से पूछे बगैर डीएम को अपनी तरफ से कोई बड़ा एक्शन ले लेगा? ऐसे कैसे होगा? ये बात समझने की है। मगर उसके पीछे जो पाकिस्तान की फंडिंग है बड़े पैमाने पर, और जो राष्ट्रवादी है, ये बड़ी समस्या है भारत में। राष्ट्रवादी किसी प्रकार के हो, चाहे वो सिखों में हो, चाहे साझेदारियों में हो, अन्य लोग हो, इनके किए का, आपके, मेरे, संजय जी, इन सबके, और जो ऐसे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, इसका अंत पंत परिणाम क्या होता है? इसकी फसल कौन काटता है? भाजपा। भाजपा कभी भी इन लोगों का के साथ में नहीं खड़ी होती कि तुम्हारे सर पर धूप आ रही है तो मैं छाता लगा दूं, ये कभी नहीं करती। और जो विरोध करने वाले हैं वो हमेशा ग्लोरीफाई होते हैं, वो सोने में तोड़ दिए जाते हैं। जो ऐसी बेहूदगी फैलाता है उसको पाकिस्तान फंडिंग करेगा, जो इसके खिलाफ बोल रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो तुलना इतनी ऊंची नीची है कि ये सारे काम करने वालों के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होता, तो उसमें लाभ इतना है। ऐसी उठपटांग बातें करो, बेसिर पैर की बेतुकी बोलते फिरो। आप कल्पना करें कि भिंडरा वाले और उसके साथ के दमदम टकसाल के लोग, उनको किस कदर ग्लोरीफाई किया गया। मीडिया ने किया ना, कांग्रेस ने किया ना इन सबको, और जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे उनको कुचला गया। ये एक ऐसी वो रावण रथी बिरथ रघुबीरा वाला हाल है कि रावण के पास तो रथ है और रघुबीर जो नंगे पैर चल रहे हैं, तो वो वाली स्थिति। मगर रघुबीर की व्यवस्था है कि उन्होंने धर्म युद्ध तो करना है जी, वो लड़ेंगे, जैसी स्थिति लड़ेंगे। और उन्हें भी मालूम है, ये मैंने ये जुमले सुने हैं और सीनियर मोस्ट आडवाणी जी के मुंह से। उनसे जब सरकार थी तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा इस पर ध्यान कीजिए। और मैं शंकर शरण जी को लेकर मिला था कि एक कोई बड़ा संस्थान बना दीजिए जिसमें 10-5 करोड़ रुपए डाल दिए जाए, जिसके इंटरेस्ट से शंकर शरण को हर महीने 2 लाख रुपए मिल जाए, और उनको कह दिया जाए कि तुम साल में हमें 50 तैयार करके दोगे अपनी जैसे। तुम जिन ग्रंथों को पढ़ के इस निष्कर्ष पर पहुंचे, लोग हम देंगे, तैयार करो, ये विचारधारा की लड़ाई है। उनसे मेरी बात,
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हिंदू उनमें द्विमता आएगी। तो आडवाणी जी मुस्कुरा के बोले वो जाएंगे कहां? उन्हें मालूम है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये इसको कभी सपोर्ट नहीं करते और इन दुष्टों को सपोर्ट मिलती है। इतना बिगड़ता चला जा रहा है पंजाब का माहौल। आखिर जो हमारे इस समय वहां चीफ मिनिस्टर, उनको नहीं मालूम कि क्या गुजर रही है। उनके जमीन पैरों के नीचे से दरी खींची जा रही है, उनको दिख नहीं रहा। उनके अपने क्षेत्र में इतने बड़े बड़े चर्चेस बन रहे हैं, देख नहीं पा रहे। मगर कुछ अंतरराष्ट्रीय कहीं ना कहीं कोई दबाव, इस तरह की सारी बातें रहती, फिर वो जिस पार्टी में उसकी इटली की वाली माता, ये सारी चीजें हैं, चुप बैठे। जी जी। तो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी सत्यानाश कर दी गई है और बदल सकता है। और उसका कारण यह है कि कितना भी दूरी हो जाए, जड़ों से विलगाव नहीं होता। अपनी मट्टी याद आती है, अपने पूर्वज याद आते हैं, खिंच सकते हैं, बशर्ते इस पर काम किया जाए। जी, सही बात है। संजय जी, यही जो बात मैं कह रहा था कि यहाँ पर वो बोल देते हैं कि इस्लाम से लड़ने के लिए पंथ नहीं बना था, ये तो जुल्म से लड़ने के लिए बना था। तो अगर हम ये बात एट द फेस वैल्यू भी ले लें, तो अगर आज हम देखें तो अगर आपको जुल्म से भी लड़ना है, तो जो 2 आइडियोलॉजीज़ हैं जिनसे लड़ने की आवश्यकता है, वो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो अगर उससे भी चलें तो भी जो विरोध है, जो एक प्रतिकार होना चाहिए, वो इन दोनों आइडियोलॉजीज़ का होना चाहिए। लेकिन ये आज पंजाब में इनको खूब संरक्षण मिल रहा है। वो क्या है कि वो मैं एक तुलसीदास जी का एक सोरठा है, कहते हैं कि साहब कि फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, और मूरख हृदय न चेत, चह गुरु मिलहि बिरंच सम। तुफैल जी तो इसका अर्थ समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ने यदि मूर्ख बनने की ठान ही रखी हो, तो आप फिर उस पर चाहे ये जो कहते हैं कि साहब की बेत जहाँ है उन पे चाहे अमृत की वर्षा हो जाए, उनमें फूल और फल नहीं आएंगे, और मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती, भले ब्रह्मा जी स्वयं गुरु बन के आ जाए। यदि किसी ने निर्णय कर ही लिया है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। बृहद परिप्रेक्ष्य में जब ये कहते हैं कि साहब के इस्लामियों के साथ हमने लड़ने के लिए नहीं कहा और हम तो उनके भाई हैं, ये इस तरह की जब बातें करते हैं, तो मैं इनसे ये स्पष्ट पूछता हूँ कि भैया वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तुम्हारी क्लेम जो है कि तुम और इस्लाम जो है वो आपस में भाई भाई हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो वो मानूंगा जो खादिम हुसैन रिजवी कहेगा, या जो देवबंद कहेगा, या जो हमारे फतावा रजविया में लिखा होगा। वो तुमको मुशरिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर वो तुमको मुशरिक मानते हैं तो बात खत्म, मैटर इज ओवर। जुल्मों की बात हो तो मैं किसी से भी कहूँगा कि भाई एक बहुत बढ़िया एक बिल्कुल शोध ग्रंथ के स्तर का सरदार गुरचरण सिंह तालिब ने 1947 के जो अत्याचार हुए थे हिंदू सिखों पर, उसमें एक ग्रंथ लिखा, तो वो पढ़ लो। वो जो जुल्म हुए थे वो किसके ऊपर हुए थे उसमें लिखा है। तो उन जुल्मों का तुम क्या प्रतिकार कर रहे हो ये बता दो। तो ये तो जो है इसको जिसको बोलते हैं ये सब कुतर्क है, इनका कोई अर्थ नहीं है। जो मुख्य बात ये है कि मैं आज आपके सामने बहुत गंभीरता से और पूरे जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं 2 चीजें, कि 3 तरह की परंपरा होती है, ज्ञान परंपरा, वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा। इसमें हिंदू और सिख ज्ञान परंपरा और वंश परंपरा से तो सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों तरह से एक है। तीसरी जब सामाजिक परंपरा आती है उसमें भी व्यवहारिक रूप से एक ही है, बस सिद्धांत में कह देते हैं कि सब हमारे यहाँ जात पात नहीं है। तो सिद्धांत में तो आपके सनातन धर्म में भी जात पात नहीं है, व्यवहार में ही आई। वहां जो भी आया, जो जात पात आई, वो व्यवहार के दोष से आई। वो व्यवहार का दोष आपके यहाँ भी है और वो सिद्धांत की स्वच्छता हमारे यहाँ भी है। तो
ये बिल्कुल स्पष्ट है। अभी मेरे जो प्रोफेसर जगबीर सिंह साहब के साथ में जो 2 वीडियो आए हैं, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो उसको देखें। उससे बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है, क्योंकि जो मुख्य धारा है वो वही है। बाद के जो छोटे मोटे किसी ग्रंथ में कोई इस प्रकार के कोई है, कोई जफरनामा, कोई उसमें कोई अगर एक कोई ऐसा दुआ आ गया हो तो वो कोई आदि ग्रंथ नहीं है, वो कोई गुरु ग्रंथ साहब की हैसियत नहीं रखता है। तो यदि यही वाली बात हुई कि यदि शास्त्र में स्मृति में आपस में यदि कोई भेद होगा, विभेद होगा, तो किसकी मानेंगे? श्रुति प्रमाण मानेंगे। श्रुति और स्मृति में श्रुति ही तो ऊपर रहेगी ना। इसी तरह से जैसे इस्लाम में बिल्कुल ये स्पष्ट है कि शरीयत और तरीक़त में शरीयत ही ऊपर रहने वाली है। तरीक़त यानी जो सूफी वाद है वो शरीयत के नीचे नीचे है। तो इसलिए ये कोई कह दे कि साहब कि वो भाई थे, उनके साथ में कोई उन्होंने सूफी का चोला पहन लिया, तो भाई मेरे जरा किसी उलमा से कहला दो, किसी उलमा से कहला दो तो मैं मान जाऊंगा। तुम्हारी बात नहीं मानता मैं, तुम्हारी क्लेम कोई मतलब नहीं है। कोई उलमा कह दे कि हाँ ये हमारे भाई हैं तो मैं मान जाऊं। ऐसा कोई उलमा मुझे आप दिखा दो। और दूसरा जो मुख्य बात है, मैं ये मानता हूं कि पंजाब में जो भी, मैं बहुत अधिक तो नहीं रहा, आप तो रहते ही वहाँ हैं, लेकिन क्योंकि मैं 2-4 बार सरकारी कार्यवश वहाँ गया हूँ, आपस में घूमो के, वहाँ जनता बहुत भोली है और जनता जो है वो बहुत ही आस्था जो है उसकी गुरु ग्रंथ साहब में, गुरुओं में बहुत अधिक है। लेकिन ये पूरे जो ये डिस्टॉर्शंस हैं ये आपके SGPC वाले लाते हैं, और जो सनातन का और एक ओंकार का और एक ब्रह्म का और पूरी सृष्टि में ईश्वर के एक तत्व होने का जो सनातन का और सिखी का जो एक सिखी की जो एक मूल धारणा है, उसके विपरीत इन्होंने सिखी को एक बिलीफ बेस्ड रिलीजन बनाने का प्रयास किया है। और ये जो आज आप क्राइसिस देख रहे हैं ना, जो जिसमें आपके लोग जो है वो उन्होंने अपने सारे जो संस्कार है वो छोड़ दिए और आराम से कुट्टा मांस भी खा रहे हैं, हलाल गोश्त भी खा रहे हैं, केश भी नहीं धारण कर रहे हैं और आराम से क्रिश्चियन बन जाते हैं। वो इसलिए है कि जब आप बिलीफ वर्सेस बिलीफ की बात करेंगे, हमारे यहाँ तो बात है, हम ये कहते हैं कि अंधश्रद्धा, जो बिलीफ को मैं श्रद्धा नहीं कहता, मैं उसको अंधश्रद्धा कहता हूँ। तो अंधश्रद्धा और अनुभव या स्वानुभव जो सनातन का मुख्य सिद्धांत है, स्वानुभव यानी कि जो आपका डायरेक्ट एविडेंस है वही सर्वोत्तम प्रमाण है। जो लिखा हुआ है वो यदि आपके स्पष्ट प्रमाण से उत्तर है तो वो नहीं माना जाएगा। गीता तक में कहा गया है। अब आप क्या कह दोगे गीता को? इस लिहाज से अगर आप गीता का आप ये कह दो तो आप गीता को भी यही कहोगे। गीता में क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? यावा नर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, कि जिस ब्राह्मण ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए वेदों का कोई अर्थ नहीं है। उसको भी आप नास्तिक कह दो फिर। छोटे छोटे पानी के गड्ढों के समान हो जाता है वो। हाँ, तो ये जो है ये बिलीफ बेस्ड इसको बनाने का जो प्रयास किया गया है ये आपके तत् खालसा वालों द्वारा और ये SGPC वाला, इस बिलीफ बेस की वजह से मुझे तो पूरा का पूरा सिख धर्म एक क्राइसिस में फंसता नजर आ रहा है। और ये यदि अपने सनातनी जड़ की तरफ नहीं गया तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। जी, तुफैल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तुफैल जी। व्यवहार की बात, अभी 3-4 वर्ष पहले सीरिया में बांग्लादेशी और भारत के पेट्रोल पंप कंपनी में काम करने वाले लोग उन्होंने आईसिस ने पकड़ लिए थे और बांग्लादेशी छोड़ दिए और 36 या 32 एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा लोग मार दिए। सारे केशधारी थे, सिख थे।
यह है व्यवहार। बांग्लादेशी क्यों छोड़ दिए? और उनके शव मिल गए जिनके केश सलामत है। केश मट्टी में गलने में बहुत समय लगता है, हड्डियां और खाल गल जाती है, मगर केश रहते हैं। वो शव मिल गए, पता लग गया। ऐसा कैसे हो गया? अफगानिस्तान में क्या हुआ? दिल्ली में बैठे हैं वो सारे, कैसे निकल गए, क्यों निकल गए? सीधा सा सवाल है कि कुफ्र, आप जिस उपासना पद्धति को मानते हैं कि आप सारे गुरुओं के, सारी परंपरा को और जैसा जो नाम देना चाहें, मगर वो आपको कुफ्र मानते हैं कि नहीं? वो वाजिबुल कत्ल मानते हैं कि नहीं? सीधे किसी जो आलिम की बात कर रहे हैं, किसी आलिम से पूछ लीजिए। जय भीम जय मीम लोग बातें करते हैं, तो जय मीम का मतलब क्या है और जय भीम का मतलब क्या है? जय भीम बेसिकली सामाजिक स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग है। उससे सीधी सी बात कि भैया जय भीम वाले तुम्हें काफिर मानते हैं कि नहीं, तुम वाजिबुल कत्ल हो कि नहीं, पूछ लो। इतने सवाल से सब पता लग जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने ब्लैंक चेक दिया था अम्बेडकर जी को, जो मर्जी है भर लो, अपने साथियों समेत मुसलमान हो जाओ। वो नहीं हुए। उस कारण ये वो जानते हैं कि ऐसा होते ही सब चबा जाएंगे। तो ये कोई सवाल, मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है कि भाई मेरे मानने से क्या होगा? कबूतर के मानने से कि बिल्ली उसी के खानदान का जरा सा डिफरेंट परिंदा है तो बिल्ली का कबूतर बन जाएगी? सीधी सी बात है। इसमें पूछना क्या, सोचना क्या? और वैचारिक समस्या भी बहुत बड़ी है हमारे पक्ष से भी। मैं आज एक कार्यक्रम में था, वहां ये बात तो मुझे उठाने पर बाध्य होना पड़ा। भारत की जो राष्ट्रवादी चिंतक है, चिंतन धारा है, उसमें एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि जो भारत के 130 करोड़ लोग हैं ये सब हिंदू हैं। मुसलमानों को भी मोहम्मदी हिंदू कहते हैं। मान लिया तो भाई साहब पाकिस्तान किसने बनाया था? सारे ही हिंदू हैं, तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? और अभी भी पाकिस्तान में 1 करोड़ के आसपास हिंदू बचे हैं, इनको वापस लाना है। तो ये तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की कुश्ती लड़ाने के बराबर है। क्या जरूरत आ रही बचाने की? और यहां भी बचाने की क्या जरूरत है? सब सारे हिंदू हैं। ये ऐसा मतलब मानसिक रूप से क्या कहूं मैं इसको, ये पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, परंपरागत रूप से धर्म का चिंतन करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं। किस आधार पर कहना है? इसी इनके मोहम्मदी हिंदुओं ने देश बांट दिया, इन्हें आज भी हिंदू कहा जा रहा है। क्या मतलब है? अगर ये मोहम्मदी हिंदू हैं तो फिर इनके उपचार की जरूरत ही क्या है? फिर सारे के सारे हिंदू हैं तो सिख ऐसा कह रहे हैं तो अंतर क्या पड़ता है? कुछ भी नहीं। ये बहुत ही वैचारिक भ्रम की स्थिति है, इससे बाहर निकलना चाहिए। और बिल्कुल क्लियर, मैंने आपसे उदाहरण से कहा, उन्होंने छांट छांट के सिख मारे, बांग्लादेशी छोड़ दिए। एक बच के भागा जिसके पैर में गोली लग गई, वो मरों के बीच में पड़ा रहा और उसके बाद खिसक आया अंधेरे में। एक बचा, एक सिख बचा था जो भारत आ गया था किसी तरह से। वो बताएगा, उससे पूछो। ये एसजीपीसी बेसिकली, और राजनीतिक एसजीपीसी का जो बजट है और उसकी शक्ति है वो पंजाब सरकार के बराबर ही होती है। तो वो अपनी शक्ति क्यों छोड़ दे? मगर आपको करना तो पड़ेगा इसका, कि उपचार नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल सही बात है कि अभी आज मेरे साथ थे वो रवि रंजन सिंह जी झटका वाले, वो खुद चिंतित हैं कि सिक्की टिकेगी कि नहीं। वस्तुस्थिति ये है कि 20 साल के अंदर बिल्कुल बदल जाएगी वहां की पीढ़ी। उसके अंदर गुरुद्वारों में, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब में, उसके अंदर गुरुओं के प्रति कोई लड़क नहीं बची है। नई पीढ़ी बिल्कुल ही बाहर है। तो ये जो अमेरिका वाले सिख हैं ये छा रहे हैं, इसको मुख्य धारा से बिल्कुल, इसकी ट्रेन पूरी पटरी से उलटते नहीं पड़ेगी। नहीं उल्टेंगे तो ये पटरी को खा जाएगी। ऐसी स्थिति है, बिल्कुल स्पष्ट है। कबूतर के मानने से बिल्ली बदलती नहीं है। बिल्ली तो बिल्ली को ही काम करेगी। उसके मानने से क्या हुआ? कबूतर नहीं है, ये बिल्ली नहीं है, ये हमारी मुल्क की कोई चीज है। तुम कौन हो मानने वाले भाई? तो ये ऐसी मामलोपन की बातें हैं, मगर राष्ट्रवादी चिंतक यही कर रहे हैं जी। अच्छा, एक और चीज जो मैं इसी में थोड़ा सा जोड़ दूं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बात की इन्होंने, मोहम्मदी हिंदू हैं और सब एक हैं, योग हैं, वो वाली बात मैं फिर वही कहूंगा। अरे भाई, तुम्हारे कहने से क्या होता है? किसी छोटे मोटे आलिम से ही पूछ लो,
अगर वो कह दे तो मैं मान जाऊंगा। अब वही कहा कि कबूतर और बिल्ली वाली बात है कि कबूतर कह रहा नहीं नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये तो कबूतर ही है। तो दूसरी बात ये जय भीम वाली, तो डॉक्टर अंबेडकर ने सही निर्णय लिया। उनके समकालीन थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल, उनके पूरा ये लगभग आप ये देखिए, ये पत्र है, मेरी किताब में मैंने इसको छापा है। ये एक लगभग ये पूरी पुस्तक में 28 पेज में है। ये देखिए, ये जोगेंद्र नाथ रेजिग्नेशन लेटर, जोगेंद्र नाथ मंडल का। तो ये जो कोई भी आपके सामने कोई जय भीम वाला आता है तो आप उसको ये पत्र पढ़ा दे बस, और उस पत्र पढ़ने के बाद फिर वो उसके बाद वो क्या कहता है उसका जो आप रिएक्शन ले सकते हैं वो ले लें। ये सारी स्थितियां पुस्तक में मैंने वर्णन की हुई और इसीलिए की हुई है। और जोगेंद्र बताइए, मेरी पूरी पुस्तक में 250 पृष्ठ में समाप्त हो गई, उसके बाद उसमें 28 पेज का जोगेंद्र नाथ मंडल का पत्र उसमें मुझे अपेंडिक्स में जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वो इसीलिए आवश्यकता थी ये जो मूर्खता की बातें हो रही हैं और जो जिसको कह रहे हैं कि साहब की ये माई बिलीफ इज बेटर देन योर बिलीफ, जब माई बिलीफ वर्सेस योर बिलीफ की बात आएगी तो आप एक वैश्विक शक्ति के सामने नहीं टिक सकते। जो इस्लाम की वैश्विक शक्ति है और जो आपकी क्रिश्चियनिटी की जो वैश्विक शक्ति है, उसके सामने आप अगर छोटी मोटी बिलीफ लेके जाएंगे तो वो नहीं टिकेगी, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास शक्ति है, वो आपको ओवरवेल्म कर लेंगे। आपके पास नैरेटिव है, वो नैरेटिव एक साइंटिफिक नैरेटिव है, उनकी बिलीफ बेस्ड वाली मूर्खतापूर्ण बातों से 1000 गुना उसकी मान्यता है। उसको आप विज्ञान के आधार पर उसको आप स्थापित कर सकते हैं, उसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी विज्ञान के इसमें रूप है, जो विज्ञान के सुस्थापित सिद्धांत हैं, वो सबके सब इसमें लागू होते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा एक लिखा हुआ है 6000-7000 वर्ड्स का, वो बहुत लोकप्रिय भी है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अब मैं उसको पुस्तक रूप में लाने का सोच रहा हूँ क्योंकि उसकी काफी डिमांड आ रही है। तो अपनी जड़ छोड़ के और दूसरे की आप नकल करेंगे तो भाई नकल तो फिर नकल ही होती है, क्योंकि किसी भी आदमी को यदि सिक्का चाहिए होगा तो वो नकली सिक्का थोड़ी पकड़ेगा, वो तो फिर असली सिक्का पकड़ेगा। अच्छा, एक और संजय जी जो मैं अपने जीवन में ही नोटिस करता रहा हूँ, हम जब पहले गुरुद्वारों में जाते थे, वहीं कई पूरा दिन हमारा गुरुद्वारों में खेलते निकल जाता था। ग्रंथी होते थे, उनसे हम प्रसाद भी बार लेते थे और खा जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में क्या हो रहा है कि आप जैसे ही गुरुद्वारा, और कोई नहीं बोलता था आपको सर ढक के आना है। अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने बाहर एक पेटी लगा दी है, उसमें वो रुमाल पड़े होते हैं। जैसे ही आप जाने लगो दूर से इशारा करेंगे, अरे सर ढको सर ढको। तो ये, जबकि ऐसा कोई ऑथेंटिक ट्रेडिशन देखने को नहीं मिलता और ना ही व्यवहार में, क्योंकि इतना मैंने जीवन निकाला है पंजाब में, नहीं था। तो जो धीरे धीरे इसकी अब्राहमाइजेशन हो रही है या उसका प्रोफेटिक रिलीजन जैसा बनाया जा रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। जो, और मुझे लगता है कि आप जो दोनों बता रहे हैं कि एसजीपीसी की ये जो कारस्तानी है इसमें, और बहुत सारे लोग इस चीज से भिज्ञ हैं कि आज उधम सिंह जी का हम जन्म दिवस मना सकते हैं, मना रहे हैं। उन्होंने जब डायर को मारा था, अंग्रेज सिख नहीं मना रहा है, मैक्स सिख कोई नहीं मना रहा है, मैक्स सिख को मारा था। हाँ जी, मतलब वो उधम सिंह ने तो मैक्स सिखों के गुरु को मारा था, तो वो कैसे मना सकते हैं? हाँ जी। अब ये भी मतलब बड़ा एक दुविधा की स्थिति है। लेकिन एसजीपीसी ने जनरल डायर को सिरोपा भेंट किया था। ये मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है कि आज जिस एसजीपीसी को सिखों का सिरमौर माना जाता है, उसने उसी जनरल डायर को सिरोपा भेंट में दिया था। मैं तो आपको इसका एक छोटा सा उपाय बता सकता हूँ
जो मैं मानता हूं कि जैसे बाकी आपके हुड्डा साहब से मुझे बहुत सारे और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, और वो उन्होंने हरियाणा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बना दी। ये बहुत ही सुंदर काम किया। उसी के साथ फिर वो दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बन गई। तो ये जो है इस विषाणु से थोड़ा सा तो दूर हुए। तो मैं ये छोटा सा एक जो उपाय सोच सकता हूँ, क्योंकि आपके कुल सिखों की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है सेंसस 2011 के अनुसार। उसमें से 2 करोड़ में से आप ये समझिए कि 20% यानी कुल 40 लाख जो सिख हैं वो पंजाब से बाहर रहते हैं, और वो सभी समृद्ध हैं। जो गरीब किसान है वो तो मजहबी है अधिकतर। खत्रियों के पास तो जमीन ही नहीं छोड़ी अंग्रेजों ने, उनको तो बना दिया, वो वैश्य वर्ण बना दिया। जो क्षत्रिय थे उनको वैश्य में अंग्रेजों ने परिवर्तित कर दिया। उनके पास तो जमीन ही नहीं छोड़ी, और मजहबियों के पास है नहीं। तो सारी की सारी लगभग जमीन पर एक अधिकार एक ही बस के जट सिख कम्युनिटी का है, और एसजीपीसी की ताकत भी यहीं से आती है। तो कुल जो है आप ये समझिए कि ये लैंडलॉर्ड जो है, ये जो लैंडलॉर्ड क्लास है, इसको हम ये कह सकते हैं, अगर क्लास टर्म में बोले तो ये एक लैंडलॉर्ड क्लास है। तो ये लैंडलॉर्ड क्लास जो है ये रेंट सीकर है। इसको यदि आप तो सोशियोलॉजी की भाषा में बोले तो सोशियोलॉजी की भाषा में ये रेंट सीकर है। आप तो यहीं रहते हैं, आप देखते हैं इनमें से कितने लोग खुद ट्रैक्टर चलाते हैं। आज के दिन में कोई नहीं चलाता। ये बुवाई का ठेका देते हैं 3,000 रुपये किले पे, 3,000 रुपये इस पे, या अलग अलग रेट है अलग अलग जगहों के। बुवाई का ठेका है वो बिहार से आके कोई लेता है, पिलाई का, निराई का, कटाई का, हर चीज के ठेके या तो अलग अलग होते हैं या पूरी पूरी फसल का ठेका दे दिया जाता है। सारा काम तो ये कॉन्ट्रैक्टर, ये तो मैं कहता हूँ ना कि ये जो सरकारी विभाग है जिसमें इंजीनियर्स होते हैं, उनका कोई काम इंजीनियरिंग का नहीं होता। उनका सिर्फ काम टेंडर निकालने का और टेंडर सुपरवाइज करने का और कॉन्ट्रैक्टर को सुपरवाइज करने का होता है। तो ये इस प्रकार के ये सरकारी लैंडलॉर्ड बन गए हैं एक तरह से। आज मैंने भी एक कार्यक्रम किया था, उसमें यही बोला मैंने कि ये अन्नदाता काहे का अन्नदाता, ये अन्नदाता है कि ये शोषक है, और ये जमींदार वो शोषक वर्ग है जिसको लेफ्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसके कुछ उपाय हैं जो प्रैक्टिकल उपाय हैं, सरकार यदि कर सके। सबसे पहले तो ये एसजीपीसी पंजाब तक सीमित रहे और बाकी सब जगह की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाइए, क्योंकि पूरे देश में जो सिख हैं जो वास्तव में समृद्ध हैं उनका इस आंदोलन में कोई स्टेक नहीं है। उनको सबको पता है। जैसे मुझे बताया, देहरादून में व्यक्ति हैं, वो बता रहे थे कि साहब की जब ये मिलिटेंसी अपने पीक पे थी तो गुरचरण सिंह तोरा और प्रकाश सिंह बादल ये गए देहरादून। आपको पता है देहरादून में सिखों की अच्छी आबादी और सब समृद्ध है, और उनसे कहा कि भाई हमें खालिस्तान बनाना है। तो उन्होंने इनको गालियां वालियां दी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम हमको यहाँ से भी निकलवाओगे। और अभी तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं। उसके बाद क्या तुम क्या ये चाहते हो कि हम तुम्हारे यहाँ वीज़ा लेके आए, या हमको तुम वहाँ भेजोगे तो उसके बाद हेमकुंड साहब जाने के लिए भी हम भारत से वीज़ा लेके हेमकुंड साहब जाएंगे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे ट्रक चलते हैं, फिर क्या तुम्हारे 13 जिलों में चलाएंगे? तो कहे नहीं, कौम के लिए तो कुछ बलिदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने इनको बिल्कुल एक तरह से जलील करके वहां से रवाना कर दिया। तो इनकी जो स्थिति है, यदि आप पूरे जो ये अगर संख्या बल में भी लें तो ये संख्या बल इनका जो है ये 2 करोड़ जो सिख भाई हैं हमारे, उनमें ये कुछ लाख से अधिक नहीं है, और जो हार्डकोर खालिस्तानी हैं वो तो कुछ हजारों में ही है। लेकिन बाहर है मोस्टली वो।
बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो हमारे यहाँ है उनकी ही बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी सरकारें जो है वो पता नहीं क्यों घबराती रहती हैं। ये तो मैं बिल्कुल साधुवाद दूंगा मोदी जी को कि वो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये तो वापस नहीं होंगे, तो कितने दिन बैठे रहो, देखे तुम्हारा भी स्टैमिना चेक कर लेते। ये एक बहुत अच्छा स्टेप मैं मानता हूँ। अच्छा, फोर्स का सहारा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनको पता है कि ये पीछे सारा का सारा वो लगा के आए हैं। ये वो आपके वो पटाखे वाला वायर है जिसमें जैसे ही आपने फोर्स यूज किया तो मतलब आपने उसमें आग लगा दी, और वो वायर पीछे तक जा रहा है, फिर वो वहां पे धड़ाम 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 करता वो गांवों में बोलना शुरू कर देगा। ये उनको ध्यान है, क्योंकि जनता बहुत भोली है। पंजाब में जो जनता गांवों में है वो बहुत भोली है, और उसको समझाने का सबसे उत्तम जो तरीका है वो यही है कि धीरे धीरे समझाओ। वो धीरे धीरे समझाओगे तो कुछ दिनों में आप देख रहे हैं इनको गालियां पड़नी आरंभ हो गई हैं, पहले से ही पीछे से गालियां पड़नी आरंभ हो गई हैं। अब ये जैसा मोदी जी कह रहे थे वो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले तो अपना सारा काम वाम पूरा करके, जब प्रोक्योरमेंट पूरा हो गया, बुवाई हो गई, तब ये आके अब यहाँ बैठे हुए हैं। पीछे सारे कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, पिलाई का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो बिहारी लेबर है वो कर रहा है, या बिहारी ठेकेदार है वो कर रहा है। इनको कुछ काम ही नहीं, इनको तो अफीम खानी है, मस्त रहना है और उड़ना है, उड़ता पंजाब। अच्छा संजय जी, अगला प्रश्न मैं तुफेल जी से लेने से पहले आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि 9 बजे आपको जाना होगा। क्या है समय आपके पास? 9 बजे, क्योंकि मेरा 10 बजे शो है, उसके पहले मुझे भोजन से पूरा करना पड़ेगा। तो 9 बजे से कोई 5-1 मिनट ऊपर हो जाए तब तो चल जाएगा। ठीक है। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछना है, आपने अभी बीच में जब खालिस्तान की बात की, तो ये खालिस्तान की जो कैपिटल है वो लाहौर में होने वाली है क्या? ये बता दीजिए। अरे मैं इनको कहता हूँ खालिस्तानियों के कि तुम्हारे बाप की औकात हो तो जरा पाकिस्तानियों से लाहौर मांग के दिखा दो। एक बार तारिक फतेह ने इनको चैलेंज किया था यूं कि तुम जो है HKP शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, तो HKP तुम जो है वो पाकिस्तानियों से लाहौर मांग के बता दो, फिर मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा तुम्हारे मूवमेंट में। अरे भाई, तुम महाराजा रंजीत सिंह की जो राज्य है उसको रिक्रिएट करना चाहते हो तो 2/3 पाकिस्तान में था, मांगो पहले उनसे मांग लो, फिर उसके बाद फिर आप हमसे कहो। हो सकता है हम भी सहानुभूति दिखाने लगे आपके प्रति कि भाई देखो कितने बड़े लोग हैं, इनकी ये हिम्मत हो गई कि इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह का राज मांग लिया। तो भाई HKP लोगों, पहले तुम अपनी कैपिटल मांगो। लाहौर थी, लाहौर के कैपिटल के बाद जो तुम्हारा जो सारा का सारा जो पूरा एरिया था वो रावलपिंडी और उसके आसपास का था, वो भी मांगो। अंग्रेजों से जो संधि थी महाराजा रंजीत सिंह की, उसमें उनको सतलज के नीचे या सतलज के पूर्व में आने की मुमानियत थी, वो सतलज के पार नहीं आ सकते थे। तो भाई तुम्हारा तो पंजाब जो है वो सारा उधर सतलज के उधर है, तुम सतलज के उधर वाली पहले मांगो, फिर हम बात करेंगे। अच्छा संजय जी, किसी ने आग्रह किया आपसे, इंडियन हल्क ने, कि आपकी बुक्स हिंदी में भी आनी चाहिए। जी, बातचीत हो गई है और ये पूरा इसके ऊपर फाइनल हो गया है लगभग, और हिंदी में और 1-2 और भाषाओं में भी मेरे विचार से कुछ ही दिनों में हो सकता है इसका आधिकारिक इसकी घोषणा भी हो जाए। जी, और कोई प्रश्न हो तो 2-4 मिनट और ले सकता हूँ मैं अभी, कोई देना चाहे तो। हाँ जी, संजय जी से किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, दर्शकों से अनुरोध है, तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि आज संजय जी को अभी थोड़ी देर में निकलना है, तो फिर जी अभी हमारे साथ रहेंगे, उनसे फिर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अभी वो मुझे लगता है तैयार नहीं होंगे लोग। क्वेश्चन आंसर का समय थोड़ा लेट आता है ना, तो आया, लेकिन ये ऐसा है कि आप HKP क्या है भाई? ये तो बीप लगाना पड़ेगा।
का दूसरा वर्णन है। योगी की तो आसानी से समझा जाएगा, ये उसका निकटतम संबंधी है। इस पे बीप लगा देते होते हैं जी। नहीं, इसके भी 2 वर्जन्स हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत। नहीं, कुछ तो लोग डाल रहे हैं, वो दूसरे वाला है, जो आपका वाला है वो अभी किसी ने डाला नहीं यहाँ पे। 10 बजे कौन सा कार्यक्रम है आपका? वो हमारे पास है, वो आभास मल्लयार के साथ में है कि क्या 7वीं सदी में कोई मक्का नाम की जगह थी या नहीं थी। अच्छा पेत्रा। तो ये है। चलिए, तो अभी तो कोई प्रश्न आ नहीं रहे, तो फिर मैं अनुमति लेता हूँ। तो फैल जी और आप निरंतर रखें इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आज मेरी भी है थोड़ी सी, मेरे कुछ दामाद और लोग आए हुए हैं, मैं 15 मिनट लेना चाहूंगा। जी लीजिए। और मैं इसके सूत्रता पर बात करना चाहूंगा। एक सामान्य भारतीय संस्कार मेरे बचपन में तो मैंने देखा है कि अगर हमारा घर काफी बड़ा है, उसमें लॉन, तो अगर बाहर निकल गए, कोई फूल के टहनी पे हाथ रखा तो दादी डांटती थी, पेड़ सो रहे हैं, पत्ती मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। भारतीय संस्कार, कभी किसी को कष्ट नहीं देना। उस समाज में ऐसा ग्रुप कैसे खड़ा हो गया कि उसने 6 साल और 9 साल के बच्चे की दीवार में चुनकर हत्या कर दी, और उस पर कभी आज तक सार्वजनिक क्या व्यक्तिगत बातचीत में भी किसी ने ये नहीं कहा कि यह पाप हुआ, बुरा काम हुआ, क्योंकि किसी छोटे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको मारना, और उसकी मानसिकता ये कहना कि तुम मुसलमान हो जाओ तो छोड़ देंगे। ये जो सामान्य मनुष्य को सर्वभक्षी राक्षस बना देना है कि जो कुछ भी है उसको इस्लाम के अंदर समाहित करना, और इसके लिए हर उपाय जायज। 6 साल के 9 साल के बच्चे की हत्या, कल्पना करें, स्वयं सोचें कि आप उस भीड़ में हैं जिसके सामने 6 साल और 9 साल के बच्चे को चुना जा रहा है, आप क्या करेंगे? स्वयं सोचिए, अपने बच्चे को मत रखिए, किसी पराये के बच्चे के साथ ये हो रहा हो तो आपका रुख क्या होगा? उस मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए और फिर तय कीजिए कि ये जो काम हो रहे हैं इसके नतीजे क्या हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि सामान्य पढ़े लिखे आज वो 72 पर जाए क्या करेगा, वो बहरहाल गया तो है, शमसुररहमान फारूकी उर्दू लिटरेचर का बहुत बड़ा क्रिटिक, बहुत सही आदमी था, इस पर दो राय नहीं, मगर पक्का मुल्ला, बिल्कुल रंगा हुआ, कतई हरा, आंखें तक सुसरी की गाली नहीं, वो भी हरी, बिल्कुल हरा। वो हमारी कई बार बहसें हुई उनसे, कई बार बात हुई, उनकी ज़ियारत अपनी जगह, मगर बातें हुई। हम तुमकी शब्दावली में जो पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी पोस्ट है, वो आदमी हम और तुम, हम और वो इस भाषा में बात करता है। ये जो हम और तुम की शब्दावली है, यही इस हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी गैर मुस्लिम को जिंदा रखना ही नहीं चाहती। मुसलमान मरो ना मारेंगे। ये जो विक्षिप्तता है, ये जो पैशाचिकता है, इस पैशाचिकता को चुनौती दिए बिना कोई हल ही नहीं है समस्या का। और इसको चुनौती देने के लिए जो बहुत आवश्यक काम है वो ये है कि हम उसका अध्ययन करें। हम में से कितने लोग हैं जिन्हें मालूम है कि सच क्या है? जो आज ये कह रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ ही फौज बनाई गई थी। ये दोनों बच्चे ये जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली फौज का हिस्सा थे। 6 साल का बच्चा फौजी था, 9 साल का बच्चा फौजी था, और जिन्होंने मारा उन्होंने क्या समझ के मारा? इस मानसिकता को समझने के लिए जो बहुत आवश्यक काम है कि हम इस्लामी ग्रंथों को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, और वो नहीं पढ़ते तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जरूर पढ़ लें। उसको डाउनलोड कीजिए, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, कई भाषाओं में है।
निःशुल्क डाउनलोड होती है, पढ़िए, जानिए कि सत्य क्या है। मेरे सामने ही पढ़िए, मैं उसका पहले पढ़ने की 2-3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये पहला पैरा है। दुनिया भर में सितंबर 2001 के बाद 13,000 से अधिक आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में हजारों निर्दोष नागरिक लहूलुहान हो गए और न जाने कितनों की जान चली गई। कत्लेआम करने वाले कोई दैत्य नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे। वो मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के थे और ईमान का पालन करने के लिए सामूहिक नरसंहार जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अब बहुत गंभीर वाक्य है। इन पक्के मुसलमानों की तरह सोचने वाले दुनिया में अभी भी लाखों हैं, और वो भी मजहब के नाम पे ऐसा ही नरसंहार करने को तैयार हैं। तो ये 2 बच्चों का मामला नहीं है, आपके मेरे बच्चे, आपके मेरे पोते पोती नाती सब दांव पर हैं। जब तक उतनी शक्ति नहीं है, बस उतना इंतजार है। गुरुओं के समय में नहीं हुआ ये, पाकिस्तान में 47 के बाद भी हुआ, सारे सिख काट डाले गए। मैंने भारत में केवल एक जगह निर्धन सिख, फटेयाल सिख दिखे, वो कश्मीर, और कहीं नहीं देखे ऐसी गरीबी हालत में, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था उनके विकसित होने का। हिंदुओं को कुछ कर ही नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति, उन सिखों का क्या हाल हुआ श्रीनगर में, कश्मीर में उन्होंने छोड़ दिया क्या? तो वो हत्यारा चिंतन आज भी है। इस चिंतन को एक्सपोज करना, और एक्सपोज करने का मतलब मुसलमान से बात करना, सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। तुम पैगंबरी की बात कर रहे हो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या मोहम्मद ने 52 बरस की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी की थी? क्या ये सच है? इतना बीज तो डालो, सवाल तो पूछो। हो सकता है उसे भी ना पता हो, वो समझ रहा हो कि संसार का सबसे श्रेष्ठ महापुरुष यही है, उसकी करतूतें सामने तो लाओ, और उनको लाने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो वो जो पंजाब में पहले हुआ है, वो खतरा आज भी सर पर है। इसकी लगातार चिंता, लगातार व्यवस्था, इससे जूझने की क्षमता, और दूसरी बात, लोहा इससे लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए लोहा हमारे पास होना चाहिए। पौरुष की अभिव्यक्ति शस्त्रों से होती है। कोई समस्या खड़ी होगी, मेरी आपकी बहन, बेटी, बहू, माँ, पत्नी किसी के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो क्या करेंगे? नाखून बढ़ा के पेट नोच लेंगे, दांत से काट खाएंगे? शस्त्र चाहिए, ये आवश्यक है। इसके लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हो वो जरूर कीजिए। शस्त्रबद्ध होइए, शस्त्र का प्रयोग कीजिए, और इसकी चिंता मत कीजिए कि क्या होगा, मरी तो जाएंगे। कल को हम जो एक काम कर रहे हैं, हमारे कई मित्र बोलते हैं कि तुम्हारे पर संकट है, ठीक है संकट है, क्या करें? यही तो होगा, कोई हत्या कर देगा हमारी। तो हम कौन से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं कि हमारे मरते ही गुप्त साम्राज्य संकट में आ जाएगा? एक व्यक्ति धर्म के नाम पर गया, कौन सी बात है? सामान्य बात है। आखिर नहीं मरेंगे तो क्या 15 साल जिंदा रहेंगे? 60 के हो रहे हैं, 10 साल 15 साल और, तो 15 साल पहले से ही, क्या दिक्कत है? मगर हर आतताई विचारधारा को चुनौती दीजिए, शक्ति से, चिंतन से, वाणी से, हर प्रकार, मनसा वाचा कर्मणा, मन से अपने अंदर तैयार कीजिए, वाणी से और कर्म से। जहां जहां इसमें आपको फ्लॉज दिखाई देते हैं, और जब आप इस पुस्तक को अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो फ्लॉज ही फ्लॉज दिखाई देंगे, सही दिखेगा ही नहीं कुछ। सारे कांटे भरे हैं, जो पढ़ेंगे उसमें यही सब मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। और मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन, आज 26 दिसंबर है, सारी रात संभव नहीं हो, 15 मिनट के लिए भूमि पर, नंगी भूमि पर लेट कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या गुजरी है, हमारे पूर्वजों पर क्या हुआ है, हमने कौन सा जीवन जिया है, हम इस राष्ट्र में कैसे बचे हैं, कितना संघर्ष हुआ है, कितने बलिदान हुए हैं। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए नंगी भूमि पर लेट कर देखिए। कोई रजाई गद्दा नहीं, कोई लिहाफ नहीं। उसके बाद जैसे हो अपने आप को गरमा लीजिएगा, मगर कल्पना कीजिए कि पंजाब के उस ठंडे वातावरण में, ठंडे बुर्ज पर वो बच्चे नंगे जमीन पर लेटे रहे, उन पर क्या गुजरी। इसके बाद आपके अंदर वो शक्ति आएगी, जब ये ऐसी पीछे के लोग बदतमीजी करेंगे तो उनसे पलट के पूछिएगा यही सवाल। झिझोड़ना है इनको वापस लाना है, इनकी बेवकूफियां बंद करनी है।
और मुझे इतनी बात कहनी है, और कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो कृपया पूछें, अन्यथा आज नीरज जी को आपके हवाले करके मैं भी विदा होऊंगा। चलिए, आप जितने लेते हैं वो लीजिए, फिर मैं जी। पहला तो मयंक जी का प्रश्न आपके सामने है। सिखिज्म, बुद्धिज्म, विशाल सनातन की शाखाएं हैं, ये सीधे रूप से दर्शित क्यों नहीं होती? जिम्मेदार लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? इनकी गैर जिम्मेदारी पर समाज रिएक्ट क्यों नहीं करता? देखिए, एक तो ये धारणा कि हम एक राष्ट्र वृक्ष की शक्ल है और उसमें ये शाखाएं हैं, उसमें थोड़ा सा भिन्नता से सोचना होगा। ये मूलतः व्यक्तिगत अनुभव हैं, चिंतन हैं, जो शाखाओं की शक्ल ले गए। पहले गुरु नानक देव जी के बेटे श्रीचंद जी, बड़े वाले तो कुछ व्यापार करते थे, किराने की दुकान थी, दूसरे साधना में थे। उन्होंने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। श्रीचंद जी ने उदासीन पंथ चलाया, और उदासीन पंथ बड़ा प्रभावी पंथ आज भी है। पंजाब में बहुत गुरुद्वारे हैं उनके, उत्तर प्रदेश में अन्य सारे क्षेत्रों में बहुत गुरुद्वारे हैं, और वो बिल्कुल शुद्ध शैव परंपरा है। उनके पास एक वो गोला है, वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने उनको, या शायद दत्तात्रेय ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी का, उन्होंने जटाओं में से निकालकर उनको एक भस्म की पिंडी दी थी, जो वर्ष में एक बार खोली जाती है। वो बिल्कुल भगवती को, उसके स्वरूप को मानने वाले यही परंपरा के लोग हैं। 10 के 10 गुरु, इनमें जट सिख एक भी नहीं है। जट सिखों ने गुरुओं के हाथ से सिक्की छीन ली, सबको निकाल बाहर करा, सारे किसान वहां से खत्म कर दिए, अपने हाथ में सब कुछ ले गए। किसी ने सवाल ही नहीं पूछा कि ये क्या कर रहे हो। जब गुरु परंपरा के लोगों को, उदासीनों को निकाल रहे हो गुरुद्वारों से, तो बेसिकली जो गुरु नानक देव के वंश के लोग हैं उन्हें निकाल बाहर कर रहे हो। तो हमारे साथ ये भी कि सहजता से लोगों ने लिया, और झूठा राजनीतिक प्रचार बहुत हुआ है। अंबेडकरवादी बड़े सहज रूप से तुरंत नाम ले आएंगे पुष्पमित्र शुंग का, उसने बौद्ध मत को समाप्त कर दिया, सारे बुद्ध समाप्त कर दिए। अबे बुद्ध मत जहां पर समाप्त हुआ वो जगह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। पुष्पमित्र शुंग ने यहाँ का पहुंच गया वो, और मार के इन सब मुसलमान को बसा दिया। चल मान लिया, तुर्की में कहां से हो गया, इराक में कहां से हो गया, सीरिया में कहां से होगा? ये सारे के सारे बौद्ध क्षेत्र हैं जो बाद में ईसाई बने कुछ, और कुछ सीधे ही मुसलमान बन गए। वहां पुष्पमित्र शुंग था, संज्ञान में पुष्पमित्र शुंग गया था। तो ये जो फालतू की बातें हैं, मगर उसके खिलाफ हम बोलते भी नहीं। हमको लगता है कि हम कहेंगे तो इससे हमें राजनीतिक हानि न हो जाए। ये धारणा ही गलत है। सत्य को बोलिए, गलत के खिलाफ आवाज दीजिए विनम्रता से, कि नहीं शायद ये सोचने लगे। जैसे जो लोग बात करते हैं, मैंने आज 2 बातें आपसे कही, इतिहास भिन्न है। जहांगीर के साथ गुरु तेग बहादुर के शिकार खेलने के वर्णन उनके अपने रिकॉर्ड में है, तो दुश्मनियां नहीं थी, ये बिल्कुल। तो तथ्य बोलिए, उसमें से कहीं मतभिन्नता हुई है उसके बारे में बात कीजिए। जानकारी देता चलूं, गुरु तेग बहादुर खुद अगर औरंगजेब की फौज के साथ, राजा राम सिंह जो इसका राजा था जयपुर का, उसके साथ अहोम राजा को मारने असम गए थे, उन्हें ठोक ठाक के भगाए सारे। इतिहास यह है। तो इसमें बोलने में कोई समस्या नहीं। लोग कहते कि धर्म की रक्षा की, हमें बताएं कौन सी रक्षा की? हिंदुओं की रक्षा के लिए कहां किया, पता तो लगे। कौन सी घटना है, 1-2 घटना बता दें। हिंदू राजा खड़े हुए, अगर राम सिंह नहीं होते तो निपटा दिए होते। उल्टी बातें हैं, मगर हम मिथ्या भाषण देते हैं इसलिए कि शायद ही हमारे हो जाए। नहीं, हमारे तुम्हारे की बात ही नहीं है। नेतृत्व को झूठा अपने हाथ में कुछ लोग ले रहे हैं, उनके सामने साफ सी बात, बिल्कुल सत्य बात, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वही समस्या कबूतर के मानने से कि बिल्ली, कबूतर मेरी वंश की है तो बिल्ली छोड़ नहीं देगी। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नीरज जी, अच्छा, why Indian Sikhs are so indifferent to the Muslim mentality? संजय जी आप लीजिए, मैं विदा लूं या आपका आप मतलब उस्ताद? आपने कहा है, तुफेल जी से ही पूछा है वो। नहीं, नीरज जी पहले है। नीरज जी, तुफेल साहब प्रणाम। Why Indian Sikhs are so indifferent to the Muslim mentality? संजय जी और तुफेल जी का आंसर।
अच्छा, संजय जी तो है नहीं। देखिए, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपसे विस्तार में पूछना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इस और विस्तार दें, ऐसा ना हो कि मैं कुछ भिन्नता में ले जाऊं। ठीक है जी, बोलें कृपया, मैं प्रतीक्षा करूं। ठीक है। इतनी देर हम अगला प्रश्न लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है विजय जी का जो प्रश्न है कि इंडिफरेंट क्यों है, वो आपको मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पंजाब में इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया है, स्पेशली कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो इस्लाम के निकट क्लेम करने की कोशिश करते हैं और सनातन धर्म से दूरी बनाने की प्रयास करते हैं। उन्हीं को मैक सिख कह रहे हैं, अगर आप नहीं, मैक सिख इस्लाम के पक्ष में नहीं है। मैक सिख बेसिकली सिखी से दूर और वो खाओ पियो मौज करो वाली मानसिकता है, जिसकी ये चिंता है कि शाम में कौन से पब में जाना है और चंडीगढ़ के कौन से उसमें जाकर वो बिलियर्ड खेलना है और कहाँ डांस करना है और कहाँ बल्ले बल्ले करनी है और किस तरह से वो क्या कौन सा वाला है, टिंडर पे छोरियां ढूंढनी है, ये वो वाला ग्रुप है। तो जिनका जीवन की इन सारे कुकर्मों में विश्वास है, बाकी कोई काम नहीं है। शोभित जी, विद्वत वृंद को प्रणाम। हमारी कहानियों में कुछ गलत तत्व जोड़ दिए गए हैं। जब इंटरनेट पर कोई कहानी पढ़ता है तब ये कहानियां पहले आती हैं, क्या निदान है इसका? क्या आप लोगों से व्यक्तिगत वार्ता हो सकती है? शोभित जी, मेरे को तो कोई समस्या है नहीं। अगर आप मेरा नंबर कहीं से ढूंढ ढांड लें, किसी से ले लें, तो कभी भी कॉल कर लें। फ्री होऊंगा तो मैं तो उपलब्ध हूँ, मुझे कोई विरोध नहीं होता। अगर असुविधा होगी तो बता दूंगा, कह दूंगा। कई बार मुझे समस्या रहती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह की कहानियों का निदान, ये बात निश्चित है कि इस भूसे के ढेर में सुई ढूंढनी है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। मिथ्या हर तरफ से चलाई जाती हैं, ये वैचारिक युद्ध है और युद्ध का एक हिस्सा है ये कि भ्रम फैला दिया जाए। फायरिंग होती है ना, तो उस समय धुआं कर दिया जाता है, तो ये युद्ध का हिस्सा है। तथ्य बिल्कुल गलत होते हैं और फैला दिए जाते हैं। आप जानते हैं ना, दुनिया भर में ये बात है कि मोहम्मद सृष्टि के मुसलमानों के लिए कम से कम और बाकी के लिए भी वो क्लेम करते हैं कि सर्वोत्तम रोल मॉडल हैं। इस बात को कोई और जाने न जाने, इस्लामी आलिम तो जानते हैं। आलिम का प्लूरल है उलमा, तो उलमा तो जानते हैं, आम मुसलमान नहीं जानता। मगर जो हदीस पढ़ रहा है कोर्स में जिसके हिस्सा है, वो तो जानता है कि 52 बरस की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी की और जब 55 के हुए और वो 9 साल की हुई तो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। कल्पना करें, आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति 55 साल का 9 साल की लड़की के ऊपर कुछ से ढंग से हाथ भी रखता है। यौन संबंध साबित करने की बात नहीं करता हूं, आपकी जानकारी में आता है तो आप क्या करेंगे? स्वयं जवाब दीजिए, मुझे मत बोलिए। मोहम्मद ने अपनी गोद लिया हुआ बेटा जो जाहिद, उसकी पत्नी जैनब जो कजन भी थी, उससे निकाह कर लिया और तलाक दिलवा दिया। और कुरान में आयत है कि तुम्हारे लिए रिश्ते, मुंह बोले रिश्ते मनसूख किए गए, रद्द कर दिए गए। आम लोगों की जानकारी में नहीं है कि भारत में किसी मुसलमान को दत्तक लेने का, गोद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत है कि गोद लिए रिश्ते मनसूख कर दिए। किस लिए? कि मोहम्मद को अपनी गोद लिए बेटे की, जो अच्छा खासा बड़ा था, उसकी बीवी से शादी करनी थी, वो कजन थी। ये रोल मॉडल है। रोल मॉडल उसको कह रहे हैं, उस ससुर को जो अपनी बहू से शादी कर लेता है, जिसने सेक्स स्लेव रखी हैं, बीवियों की पलटन, उसके बावजूद जो लौंडिया रखकर उनके साथ सेक्स करता है। तो ये सवाल उन्हें तो मालूम है, फिर भी उसका कारण यह है कि उनके ऊपर दबाव नहीं है। जब आप पूछेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, मुसलमान प्रैक्टिस नहीं करते इस्लाम की। आखिर कौन सा मुसलमान ऐसा है जो फोटो नहीं लगाता, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है? कौन सा मुसलमान ऐसा है? तस्वीर वर्जित है। कौन मुसलमान गाना नहीं सुनता, पिक्चर नहीं देखता? मुसलमान बेसिकली नमाज पढ़ने को, कलमा पढ़ लेने को, शादी के समय निकाह करने को और मरते समय दफन होने को, इसको इस्लाम समझते हैं। नॉर्मल मुसलमान खूब शराब पीते हैं, बाकी सारी चीजें जो इस्लाम में वर्जित है वो आराम से करते हैं। तो इस्लाम की नई शक्ल बना ली है। उनको ये ध्यान भी नहीं है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, मगर वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। यहां आपका दबाव काम आता है।
जहां आप उनसे सवाल पूछें और वो बिल्कुल वर्ज पे हैं, किनारे बैठे हैं, उनको धकेल के इधर लाना है। यही समस्या का हल है। इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, बस इतना कहना है मेरा। तो मुझे विदा। जी, बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। शोभित जी, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। जो आप पूछ रहे हैं कि इंटरनेट पर वो कहानियां पहले मिलती हैं, उसका रीजन ये है कि उनकी टीम्स हैं, इंटरनेट टीम्स हैं, जो मीडिया टीम्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जो बैठ के यही काम करते हैं, कंटेंट जनरेट करते हैं। और उनके जो गूगल के एल्गोरिथम्स हैं, जो उनके बॉट्स हैं, उनको जब आप सर्च में जाते हैं तो ऊपर लेके आते हैं। तो डेडिकेटेड टीम्स हैं उनके पास ये काम करने के लिए। जब हमारे पास इस तरह का कंटेंट आने लग जाएगा, इस तरह के डेडिकेटेड लोग होंगे, तो वही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। उससे पहले सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। शिशिर हल्दर जी, प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार है। गिरीश जी, क्यों नहीं खास क्षेत्र में इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाता है? हमारा डीप स्टेट क्यों सक्रिय नहीं इस बिंदु पर? डीप स्टेट इसलिए सक्रिय नहीं है क्योंकि पहले जो एक्टिव स्टेट था वही सनातन धर्म के अगेंस्ट चल रहा था, तो डीप स्टेट तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्टेट है वो सनातन धर्म के, अगर वैसे तो पक्ष में है, लेकिन कई लोग इस पे आग्रह कर लेते हैं, पक्ष में ना भी हो तो आपके विरोध में नहीं है, तो डीप स्टेट भी उसी हिसाब से काम करेगा। नवबौद्ध अब अपने नैरेटिव को जहरीला बना रहे हैं। जी, देखिए ऐसा है कि जो विरोधी शक्तियां वो अपना काम कर रही हैं और अपनी रफ्तार पे कर रही हैं। हमें तो अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो काम करते रहेंगे, तो क्या हम उनको जवाब देने के लिए वो काम कर रहे हैं? अगर हम स्टेट को देखते रहेंगे तो स्टेट कभी करे या ना करे हम नहीं जानते उसे, लेकिन हम अपने स्तर पे ये काम कर सकते हैं, तो उसे जरूर करें। बस ये मेरा इसमें निवेदन है आपसे। जी, विजय जी, नीरज जी, यू आर करेक्ट लाइक सिद्धू फूल, ये क्या मतलब हुआ? मुझे बात समझ में नहीं आई आपकी। अमोल जी, आप तीनों आदरणियों को साष्टांग प्रणाम, आपका आभार। अमोल जी, आपका भी आभार है। अमित शर्मा, नमस्कार। अपने एरिया में विचारों को बढ़ने के लिए नीरज जी आपसे और विनय जी आपसे बात करना चाहता हूं, कृपया आपसे संपर्क करने का अवसर प्रदान करें। अमित जी, आप अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो आपको तुफेल जी का नंबर, मेरा नंबर भी इंटरनेट पे मिल जाएगा। हालांकि उसमें उन्हें तुफेल जी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ऐसा समय आ जाता है कि मैं उसमें बात कर नहीं पाता हूँ। एडोल्फ हिटलर, सर प्लीज हिंदू टेम्पल्स आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ जी, होने चाहिए। उस पर देखिए, सारे काम हर कोई नहीं कर सकता, इस पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो जिस स्पीड पे काम होगा पता नहीं कब छूटते हैं, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि ऐसा हो पाए। अक्षर, इज इट ट्रू दैट आवर पुराण्स हैव बीन मैनिपुलेटेड? राजा भोज वंस कैप्चर्ड सच पर्सन एंड जेल्ड। तो फेल जी को आज कुछ काम था तो वो चले गए हैं, तो आपको मैं ही उत्तर दे पाऊंगा। जहां तक पुराणों की बात है, तो उसमें बहुत लोगों में अभी मतभेद है कि कितने पुराण हैं जिनकी मैनिपुलेशन हो चुकी है और कितने जिनकी नहीं हुई है। आप पुराणों को जब पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आप लिटरली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनमें एक कोडिंग है। अगर आप उसको डिकोड कर सकते हैं तो समझ पाएंगे, जो ओरिजिनल पुराण है उसे भी। नहीं तो जो मैनिपुलेटेड है वो तो उनका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे स्पेशली भविष्य पुराण जैसे हैं, जिनकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, ऐसे पुराणों से आप दूर रहेंगे तो उतना ही हम सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कुंवर सागर सिंह परिहार, नीरज जी एक शो पंजाबी च रखो, सारे पंजाबी संगत लई। कुंवर जी, असल में क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में रखो, तो लेकिन क्योंकि ऑडियंस ऐसी है, अगर पंजाबी में रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाएंगे उसे। तो लेकिन फिर भी हम कभी एक प्राइवेट शो ऐसा रख सकते हैं जिसमें हम पंजाबियों के लिए रख लें, देखो ट्राई कर सकते हैं।
राजेश जी, खालिस्तान को क्या गवर्नमेंट हल्के में ले रही है? समाज को क्या करना चाहिए? राजेश जी, जो खालिस्तानी हैं, अब वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सब जगह पे तोड़ने के लिए, फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करने के लिए। तो गवर्नमेंट डिपेंड करता है आप किस गवर्नमेंट की बात करते हैं, कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इनको पैट्रनेज देती रही हैं। अगर डायरेक्ट नहीं दी तो इनडायरेक्ट पैट्रनेज दी है। सेंटर ने भी बहुत बार दी है। लेकिन अभी वाली जो सेंटर में सरकार है वो ऐसा नहीं कर रही, इसके लिए हम आश्वस्त हो सकते हैं कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो रिस्क है इसके लिए समाज क्या कर सकता है? समाज, देखिए जो मृत समाज होता है उसी पे कब्ज़ा किया जाता है और आज दुर्भाग्य से हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मौज-मस्ती करने को ही अपनी प्रायोरिटी मान लेता है। अगर हम सारे थोड़े से भी अलर्ट हो जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, तो ये सारे झूठे नैरेटिव हैं, इनको गिराया जा सकता है। शिशिर जी, एंटी इस्लाम सेम ग्रंथ को पंथ चालू कर सकते हैं। एंटी इस्लाम सेम ग्रंथ और पंथ चालू कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया शिशिर जी, क्षमा चाहता हूँ, मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया क्या है। कनक पटेल जी, वन सीख है, मुसलमानों ने जो भी किया वह भूतकाल में किया, तो कश्मीरी पंडितों का उदाहरण देता हूँ, जीता जागता उदाहरण है, तो भी ये लोग नहीं समझते, कैसे समझाएं? अभी एक संजय जी ने एक दोहा कहा था कि जो नहीं सीखना चाहता, जो जानना ही नहीं चाहता, जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे आप नहीं जगा सकते। जो जागना चाहता है, उसे आप अगर फैक्ट्स के साथ, सच के साथ ठीक से समझाएँगे तो वो समझेंगे। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भूतकाल में तो किया ही नहीं, कश्मीरी पंडितों वाला तो सामने है और अभी बंगाल में देखें जो हो रहा है वो भी सामने है। तो कुछ लोग डरपोक होते हैं, वो नहीं समझेंगे। अलग-अलग कारण होते हैं ना समझने के, लेकिन आपका फ़ोकस उन पे होना चाहिए जो समझ सकते हैं। तो वो आप चुन के देखिए। एडोल्फ हिटलर, लव्ड योर बुक सर, एनी अदर बुक रिकमेंडेशंस? धन्यवाद जी, आपको पुस्तक पसंद आई और पुस्तकें तो ढेरों हो सकती हैं। आप किस जॉनरे की पढ़ना चाहते हैं? जैसे अगर मेरा तो सबसे एक निवेदन होता है कि वॉइस ऑफ इंडिया की किताबें तो ज़रूर पढ़ें। जब आपको मौका मिले, और इनमें बहुत सारी तो फ्रीली डाउनलोड हो जाती हैं, डाउनलोडेबल हैं, पैसा भी नहीं लगता, वो पढ़ें। अगर आप पैसे खर्चना चाहते हैं तो खरीद के भी ज़रूर पढ़ें। गिफ्ट देनी है तो वो भी, गिफ्ट जब देना हो तो वॉइस ऑफ इंडिया की किताबें दें, मेरी दें, संजय जी की बुक्स दें, तो बहुत अच्छा काम होगा उससे। अब जो प्रश्न पहले से आ रहे थे मैं उन्हें भी लेना शुरू कर रहा हूँ। पूनम जी का क्वेश्चन था, सो द बैप्टिज्म एंड मैकिफिकेशन ऑफ सिक्स वाज डन एज अ रिवॉर्ड फॉर बिट्रेइंग देयर ओन गुरुज, पंथ, कंट्री एंड पीपल, एंड दस दे टेस्टेड ब्लड। यस पूनम जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत पहले ये सब कुछ शुरू हो चुका था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एसजीपीसी ने बहुत, एसजीपीसी क्या, अंग्रेजों ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करके फिर उनको बड़ा किया है। अगर आप स्टार्टिंग के सेंसस रिपोर्ट्स पढ़े, मैंने पढ़ी हैं वो, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब कहा गया कि सिख अलग रिलीजन है तो सिख उसे अलग मानते ही नहीं थे। बड़ा प्लान करके इसको किया गया है। हरमंदिर साहिब में जो स्वर्ण मंदिर है उसमें मूर्तियां होती थी, उन्हें निकाला गया वहां से, और एसजीपीसी ने जनरल डायर को सिरोपा भेंट किया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आज मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि इस तरह के काम हमारे देश में होते रहे हैं। दीपक गुरु, भारत माता के सबसे वीर सपूत सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर प्रणाम, उनकी बात भी करें जिन्होंने जलियांवाला के नरसंहार के बाद डायर को शराब पिलाई थी। जी दीपक जी, उधम सिंह मेरे सबसे चहेते क्रांतिकारियों में से एक हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम आज देखें तो सगा भाई मर जाता है तो भी हम उसके बदले के बारे में नहीं सोचते। यहाँ एक 19 साल का लड़का था जिसने 20-21 साल तक वो आग अपने मन में जलाए रखी और फिर वहां जाकर, इंग्लैंड में जाकर बदला लिया। तो ऐसे क्रांतिकारी को, ऐसे वीरों को शत शत नमन हमें करना चाहिए। शोभित जी, महोदय मैं आप लोगों की को नियमित सुनता हूँ, आपकी बात मान पिछले 2 दिनों से भूमि पर सो रहा हूँ, शायद गंगू और दीवान चंद का अपराध कुछ प्रायश्चित कर पाऊँ। जी शोभित जी, आपको प्रणाम है, और मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया
कि 2 बच्चे इस्लाम कबूल नहीं करते लेकिन दीवार में चिन्हा जाना मंज़ूर कर लेते हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का तप था, जो उन्हें ऐसा बनाता था। और आज जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि बच्चे कहते हैं कि एक छोटी उँगली काटने की भी अगर धमकी देते हैं, तो हम इस्लाम को कबूल कर लेंगे। उसी पंजाब के बच्चे, वही केशधारी बच्चे ऐसा बोल देते हैं। तो इसीलिए कि हम तप करना भूल गए हैं। तप शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, लेकिन आप अगर ये कर रहे हैं, तो आप वही तप कर रहे हैं, जो हमारे सनातन की परंपरा रही है। ये क्या कह रहे हैं जी? टेक द क्वेश्चन ऑफ मोहम्मद जफर। हाँ जी, मोहम्मद जी, कहाँ है आपका प्रश्न? मुझे अभी दिखा नहीं है, आप दोबारा डालेंगे तो मैं ले लूँगा उसे। कल शायद मैंने लिया भी था, कल या परसों आपका प्रश्न आया था। दोबारा डालिए, मैं लेता हूँ, तब तक मैं और लोगों का प्रश्न ले लेता हूँ, क्योंकि पहले बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास। हरीश नागुल जी, glad to see Three Musketeers of Sanatan Dharma. Want to see more videos. All the best for your future upcoming. By way of all three of you, धन्यवाद। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें भी अच्छा लगता है जब आप इन चीज़ों को प्रशंसा करते हैं तो। जी। मैं प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके, जब डालेंगे तो मैं उसका उत्तर देता हूँ। पूनम जी का प्रश्न और है, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा वाले स्कूल में भेजेंगे? कितने हिंदू जो गुरुकुलों की मांग करते हैं, वहाँ भेजते हैं बच्चे? पूनम जी, पता क्या है, एक तो गुरुकुल वैसे ही कम है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो ऐसे गुरुकुलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं। संख्या कम है, मैं आपकी बात मानता हूँ। उसका कारण यही है कि जब 70 साल से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, 3 पीढ़ियाँ निकल गई हैं, तो अब उस ट्रेंड को वापस लाने में ज़ोर तो लगेगा और काम करना पड़ेगा। और जैसे अगर उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स को फ़ोर्स किया था, हमें फ़ोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो सॉफ्टवेयर है उसी को ठीक करने की आवश्यकता है, तो वो फिर से हो जाएगा। नरेश पटेल जी, आपका आभार है बहुत-बहुत, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, मोहम्मद जाफ़र शरीफ, मोबाइल्स यूनिवर्स सर प्लीज़ बिलीव मी आई एम ऑनेस्ट। हाँ, ये क्या है? हाँ जी, आप बताइए ना, प्रश्न बताइए क्या है आपका? Avinash ji, Muslims are converting to Christians, Sikhs are converting to Christians, and Christians are converting to atheism or agnosticism. But where atheism be converted, हाँ जी, होते हैं ना। मैं एथीस्ट होता था, तो मैं सनातन धर्म में आया हूँ। बहुत एथीस्ट, बहुत, देखिए ये सब चलता रहेगा, क्योंकि हम सब एक यात्रा पे निकलते हैं। तो पता नहीं कौन-सा जन्म है हमारा, कितने जन्मों के हम कर्माशय साथ लेके चलते हैं, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो चित्त बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये सतत प्रवाह है, इसमें हम केवल अपनी आहुति दे सकते हैं कि हम जो अपना योगदान है वो देते रहें। अमित शर्मा, आई हैव ट्राइड सर्चिंग इंटरनेट फॉर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मे यू प्लीज ड्रॉप सम हिंट टू सर्च योर नंबर। अमित जी, मुझे कुछ एजेंसीज ने अपने डिटेल्स पब्लिक करने से मना किया है, आप समझ सकते हैं क्यों किया होगा, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, मोहम्मद जी का ये आया, अत्री भाई प्लीज़ गाइड मी अबाउट घर वापसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड प्लीज़ डू वन स्पेशल प्रोग्राम विद तोफेल भाई फॉर मुस्लिम बैकग्राउंड फैमिलीज़। मोहम्मद जी, मेरा मेल आईडी यहाँ आपको मिल जाता है बड़े आराम से, मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। bakrinir@gmail.com, ये मैंने चैट में डाला है, आप संपर्क कीजिए, हम अवश्य इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि इस जो आप कर रहे हैं इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है, तो जो बन पड़ेगा हम आपकी सहायता इसमें करेंगे। जी, और अभी कुछ पहले के प्रश्न और बचते हैं, तो मैं उन्हें फटाफट से ले लेता हूँ। मोबाइल्स यूनिवर्स, ईसा मसीही एड्स से मरा था, थोड़ा प्रकाश डालिए। ये मजाक कर रहे हैं क्या? ईसा मसीह की जब आप बात करते हैं, तो आप पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति एग्ज़िस्ट नहीं करता।
आज वेस्ट में भी जितनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जीसस क्राइस्ट को एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर की तरह नहीं पढ़ाती हैं। ये क्रिएटेड कैरेक्टर है, कंपोजिट कैरेक्टर है, जो कई वर्षों में, कई शताब्दियों में क्रिएट किया गया है चर्च के द्वारा। जीसस नाम का व्यक्ति रहा होगा, वो कोई यहूदी था, वो कुछ प्रचार-प्रसार करता था। उसने क्रिश्चियनिटी बनाई या नहीं बनाई, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है अभी हिस्टोरियंस को, लेकिन ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये कन्फर्म है। अमित शर्मा जी नमस्कार। अच्छा, ये प्रश्न तो हम ले चुके हैं पहले ही। ले चुके हैं। सुधीर जी, जब तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बोल दे रहा है, लाइक आगरा का मुगल म्यूजियम नैरेटिव, हम सुन लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। ये कहने वालों को भी हम मानते हैं, प्रकाश डालें। सुधीर जी, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया आपका एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुगल म्यूजियम का जो नैरेटिव था, हाँ, वो बड़ी बेशर्मी से मुगल म्यूजियम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी जी ने कहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर उससे आपका कुछ रिलेटेड है तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम सुनते हैं, हम प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि हमने सीखना बंद कर दिया है, हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। जब तक आप ये देखिए ना कि ये जो प्रोफेटिक रिलीजन है, जो पैगंबरवाद है, इसको पढ़ के देखें कि इसमें कोई कभी रह सकता है क्या जो इसको जान जाएगा। जिस दिन आप इन्हें समझ जाएंगे और खड़े होके बात करना शुरू करेंगे, ये अपने आप ढह जाएंगे। सचिन देवकर जी, आज मेरे तीनों गुरु एक साथ, आप सभी को साष्टांग दंडवत। सचिन जी, आपका आभार बहुत बहुत। हमें बलिदान दिवस को बाल दिवस मनाना चाहिए, नेहरू का जन्मदिन नहीं। साहबजादों के बलिदान को मेरा शत शत नमन। हर हर महादेव। सचिन जी, आपसे पूरी तरह से सहमत हैं कि बाल दिवस इस दिन मनाया जाना चाहिए था, चचा के जन्मदिन पर नहीं होना चाहिए था। आप एकदम ठीक कहते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं सरकार के ऊपर कि वो ऐसा करे, लेकिन वो कब करेंगे हम नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन हम प्रयास करते रहें तो एक दिन वो भी होगा। बाला बोलो जी, कनाडा के मैक्सिक अपने आप को भारत का नहीं मानते और पंजाब जाकर अमेरिकन एक्सेंट में पीढ़ी दर पीढ़ी को इंडिया छोड़ने को प्रोत्साहित करते रहते हैं, 15 अगस्त भी नहीं मनाते। इसका काउंटर नहीं हो रहा है। इसका काउंटर आप क्या, इसमें अपेक्षा क्या करते हैं? एक आप याद रखिए, थोथा चना बाजे घना, ये वो लोग हैं जिन्हें वास्तु स्थिति पता नहीं है, कुछ रियलिटी नहीं जानते, उन्हें किसी ने पट्टी पढ़ा दी, मूर्ख बना दिया। और नॉर्मली इनको आईएसआई के एजेंट मूर्ख बना देते हैं वहां पर इस तरह का नैरेटिव डालकर, और ये उनके पीछे लग जाते हैं। तो फिर कुछ समय बाद इनको अकल आ भी जाती है, जिनको नहीं आती वो धीरे धीरे आ जाएगी। के सिन्हा, हाउ मेनी हिंदूज किल्ड बाय मुस्लिम इन्वेडर्स, प्लीज रिप्लाई नीरज जी। सिन्हा जी, इस पे देखिए, पहली चीज तो इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट आंसर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो बड़े सीमित होते हैं और बहुत ही अनक्लियर हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमने हजारों हिंदुओं को मारा, अब हजारों की संख्या 2000 भी हो सकती है और 99,000 भी हो सकती है। लेकिन इस पर जो सबसे अच्छा काम जो मैंने आज तक देखा है, सीताराम गोयल जी ने किया है, या शायद के.एस. लाल ने किया है। उन्होंने जो मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, उसी के आधार पर एक संख्या बताई थी कि शायद 80 मिलियन के आसपास का आंकड़ा उन्होंने बताया कि इतने हिंदुओं का नरसंहार किया गया था इस्लामिक इन्वेजर्स के समय में, जिसे हम मिडीवल पीरियड कहते हैं। तो इससे बेहतर मुझे आज तक किसी की रिसर्च नहीं दिखी है, और ये जो सबसे निकट जा सकते हैं वो यहीं जा सकते हैं सच्चाई के। मीनल जी, मीनल जी, बहुत बहुत आभार आपका सहयोग के लिए। बाला बोलो जी, जॉर्डन मैक्सवेल नामक ऑल्टरनेटिव यूएस हिस्टोरियंस ने होरस नामक इजिप्शियन का उल्लेख दिया है, जिसकी स्टोरी हूबहू जीसस से मिलती है। जी हाँ, बाला बोलो जी, जो ये हम क्रिसमस की बात करते हैं,
ये क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले का है, केवल होरस नहीं है। जो मिथ्राइज़्म जिसे कहा जाता है उसमें मिथ्रा है, और इसिस जो इजिप्ट में इसिस है उसकी भी इसिस का बेटा होरस है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जिसे हम क्रिसमस के रूप में मना देते हैं। सबसे बड़ा दिन 21-22 जून का, सबसे छोटा दिन 21-22 दिसंबर का होता है, जिन्हें हम सोलिस्टाइस कहते हैं, समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस। अब इसके बाद क्या है, तो अगर आप 22 जून से जब हम योग दिवस मनाते हैं, सबसे बड़ा दिन है, उसके बाद दिन छोटे होने शुरू होते हैं। अगर आप सूर्य उदय का पोजीशन देखना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो सूर्य उदय की पोजीशन है वो 22 जून से ईस्ट में से होता है, ईस्ट से साउथ की ओर धीरे धीरे शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, और ये शिफ्ट होते होते 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो यात्रा है सूर्य उदय की दक्षिण की ओर, वो बढ़ती जा रही है। 22 दिसंबर को सूर्य पूरा जितना साउथ में जा सकता है वहां पहुंच जाता है। अब उसकी यात्रा ने वापस आना है, तो 22 दिसंबर को ये हुआ। उसके बाद लगभग 3 दिन तक, यानी 22, 23 और 24, इन 3 दिन ऐसा लगता है कि सूर्य एक ही स्थान से उदय हो रहा है। और फिर 3 दिन बाद यानी 25 तारीख को वो थोड़ा सा आधे से लेके 1 डिग्री वापस नॉर्थ की ओर चल पड़ता है। तो ये हमारे सनातन ग्रंथों में इसे उत्तरायण कहा जाता है, कि वापस से अब दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी को मनाया जाता था। इसे उन्होंने क्या किया, अगर आप बाइबल की कहानी, आजकल ये नौटंकी बहुत चल रही थी कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है, तो कहानी क्या है कि जीसस डाइड एट क्रॉस, वाज बरिड फॉर 3 days एंड देन गॉट रिजरेक्टेड। तो वही है कि सूर्य अस्त होता जा रहा था, वो सूर्य की कहानी है। SUN सन ऑफ गॉड है, उसे उन्होंने SON सन ऑफ गॉड बना दिया, कि वहां पर अस्त होता है, फिर 3 दिन वहीं पर रहता है, और चौथे दिन थोड़ा सा क्योंकि उत्तर में शिफ्ट करता है, तो उसे उन्होंने रिजरेक्शन का नाम दे दिया था। और डाइड ऑन द क्रॉस का अर्थ क्या है? आज से 1800 साल पहले जब ये कहानी बनाई गई थी, उस समय ये जो मेडिटेरेनियन रीजन जहां पर इसे मनाया जाता था, वहां पर जिस जगह पर सूर्य उदय होता था, वहां जो नक्षत्र था, जो कॉन्स्टलेशन थी, उसे क्रक्स कहा जाता है, CRUX, क्रक्स कॉन्स्टलेशन। क्रक्स को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसे क्रॉस कहा जाता है। तो सूर्य क्रॉस पे जाके मरा, तो उन्होंने बना दिया जीसस डाइड ऑन द क्रॉस एंड गॉट रेजरेक्टेड। तो ये इसकी कहानी है। तो होरस केवल एक आपको इंसिडेंट मिलता है। इस तरह के बहुत सारे आपको पहले के देवता मिलेंगे जिनको इसी तरह से मनाया जाता था, कि अंधेरे और उजाले की लड़ाई हो रही है। 6 महीने के लिए अंधेरा जीतता जा रहा है, 22 जून से लेकर 22 दिसंबर तक। उसके बाद फिर उजाला जीतना शुरू करता है। ये इसके पीछे की सारी एस्ट्रोनॉमी है, जिसे अगर आप समझना चाहें तो। अमित जी, महाराणा प्रताप 7.5 feet tall, used to carry spear weighing 80 kg, 2 swords weighing 208 kg and armor of 72 kg, and today Hindus are afraid of fighting. जी हाँ अमित जी, हमें यही क्षात्र भाव जगाने की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप में था। शारीरिक कौशल तो वैसा अगर नहीं है, तो भी बौद्धिक कौशल तो वैसा लाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और आज फॉर्चुनेटली आज बहुत बड़े स्तर तक ये जो बैटल है वो आइडियोलॉजिकल है, विचारों की लड़ाई है। तो पढ़ लिख के भी कर सकते हैं। आज आप 7.5 फीट के नहीं भी हैं, जैसे मैं नहीं हूं, तो लेकिन फिर भी हम पढ़ लिख कर ये काम कर सकते हैं, और करना चाहिए। श्रीकांत चावली जी, पत्रम पुष्पम। श्रीकांत जी, बहुत बहुत आभार पत्रम पुष्पम के लिए आपका। SB, गुड जॉब जी, आपका भी आभार है। जसवीर सिंह, सुपर स्टिकर, क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। जी ठीक है जी, पुराने कमेंट्स अभी और भी हैं हमारे पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये प्रश्न है मयंक जी। अच्छा, ये मयंक जी का प्रश्न हम ले चुके हैं इसे।
सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, हाँ जी, हमारी शाखाएँ हैं। ज़िम्मेदार लोग इतने गैर ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मयंक जी, आपको याद ये रखना है कि जब ज़िम्मेदार लोग गैर ज़िम्मेदार हो जाते हैं, तभी समाज का ह्रास होना शुरू होता है और इसीलिए नहीं तो शायद हमें ये चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अगर लोगों ने अपना दायित्व ठीक से निभाया होता। जिन लोगों पर हमने विश्वास किया 1947 से लेके आज तक, उन्होंने ही धोखा दिया है। अगर वो ना देते, तो ऐसी जो स्थिति आज आई है, वो कभी नहीं होनी थी। मिस्टर स्ट्रेंजर, सूरा 8 अल-अनफ़ाल आयत 69 काफ़िरों को मारकर जो लूट का माल, उसे वैध पवित्र समझकर खाओ। जी हाँ, मिस्टर स्ट्रेंजर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ क्यों दिया मैं समझ नहीं पाया हूँ इसे। तो मुझे लगता है जी कि आज हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अगर किसी का है तो मैं कुछ सेकंड प्रतीक्षा करता हूँ, नहीं तो फिर हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जो दोनों मेहमान हैं, उन्हें जल्दी जाना था। ठीक है जी, तो आज की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार और जैसी हमारी परंपरा है, भारत माता की जय।